सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर की यूनिट 5, जिसका नाम है ग्राफ। काफी दिन से कमेंट आ रहे थे कि भैया ये करवा दो, तो मैं फाइनली लेकर आ गया हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। आपका जो नया सिलेबस है उसके साथ जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी मतलब बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब इस वीडियो के बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पेपर के अंदर। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका पूरा जितना भी काम है पेपर का सब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जितना मैं बोलूँ उतना पढ़ो। जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा वो सॉल्व करना है ना। बिल्कुल वैसे वैसे करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कभी जितने भी डिस्टरबेंस वाली चीजें हो उनको दूर हटाओ और आराम से बैठ जाओ, वीडियो देखो, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी इंट्रोडक्शन। देन हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये मैंने लिख रखा है कि कौन सा जो क्वेश्चन है किस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। फिर हम ग्राफ ट्राइवर्सल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम प्रिम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम देखेंगे, बहुत इजी है, बस स्टेप्स याद होंगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर हम टोपोलॉजिकल शॉर्ट और कनेक्टेड कंपोनेंट ट्रांजिटिव क्लोजर इन्हें देख रहे होंगे। फिर हम डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम एंड फ्लड रिवर्सल एल्गोरिथम के साथ यूनिट को खत्म कर देंगे हैप्पीली, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। बस आराम से यार बैठ जाओ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और हमने यूनिट 1 2 3 4 सब कुछ कंप्लीट कर रखा है इसका डेटा स्ट्रक्चर का, तो जाकर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल रही होगी। और मेरे पास ना एक आइडिया है कि मैं ना क्या सोच रहा हूँ कि है ना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस उनके लिए वीडियो लाऊं। तो उसके लिए प्लीज एक कमेंट कर देना अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए। तो मैं 4 5 वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर 10 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो बता देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ग्राफ होता क्या है। तो मैं आपको पहले एक अच्छी सी बात बताता हूँ कि ग्राफ कुछ नहीं है। आपने अगर गूगल मैप खोला होगा कभी, ठीक है, तो ये तो आप हो गए, ठीक है। ये आपका जो आता है मतलब कि योर लोकेशन, ठीक है, ये आप हो गए। अब आपके घर से आपकी नानी का घर, ठीक है, ये एक नोड हो गया, आपके जो नानी का घर है। आपके घर से आपका जो स्कूल है वो एक नोड हो गया, ठीक है। अब आपके घर से आपके जो दादी का घर है वो एक नोड हो गया, ठीक है। अब ये जो नानी का घर है, ये स्कूल है, ये दादी का घर है, और ये आप हो, ठीक है। अब आपके घर से नानी के घर जाने का एक रास्ता है, ठीक है। अब आपके घर से स्कूल जाने का एक रास्ता है, आपके घर से आपकी दादी के घर जाने का कोई रास्ता है। आपके नानी के घर से आपके स्कूल आने का कोई रास्ता है, आपके स्कूल से कोई आपके दादी के घर का रास्ता है, ठीक है। सो ये जो बीच में ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? रास्ते, ठीक है। सो इन रास्तों को हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं, ठीक है। एज विच इज कनेक्ट टू वर्टेसिक्स, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स हमारे होते हैं नोड्स, ठीक है। अब अगर हम इस पूरे को देखें तो ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा ग्राफ। ग्राफ इज नथिंग अ कलेक्शन ऑफ वर्टेसिक्स एंड नोड्स, ठीक, वर्टेसिक्स एंड एज विच इज कॉल्ड ग्राफ, ठीक है। और आपको समझ में आ गया वो ग्राफ क्या होता है काफी इजीली, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से एल्गोरिथम लगाते हो, वो सब हम देखेंगे इस यूनिट के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्टिसेस, ठीक है, ये हमने देख लिया। अ ग्राफ कैन बी सीन एज साइक्लिक ट्री। आप एक साइक्लिक ट्री को भी ग्राफ कह सकते हो। अब हमने यूनिट 4 के अंदर हमने ट्री देखे थे, ठीक है। अब जो हमारे ट्री होते थे उसके अंदर कभी भी कोई साइकिल नहीं बनती थी। ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी साइकिल नहीं बनती थी ट्री के अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि एवरी ट्री इज अ ग्राफ, बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ साइकिल, ठीक है। हर एक जो आपका ट्री होता है वो आपका ग्राफ होता है, लेकिन हर एक ग्राफ आपका ट्री नहीं होता। क्योंकि ट्री के अंदर कभी भी कोई साइकिल नहीं आ सकती, कोई भी लूप नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन ग्राफ के अंदर वो आ सकता है, ठीक है। अब आता है वेयर द वर्टिसेस, ये जो हमारे नोड्स होते हैं, मेंटेन एनी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। अब ये जो हमारे नोड होते हैं ना, हर एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर लेते हैं, ना कि सिर्फ चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे कि ट्री के अंदर में होती थी। अब ये हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जैसे ट्री होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, वैसे ही हमारा ये जो ग्राफ होता है वो भी हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे ग्राफ दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ और एक होता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपके पास कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है कि आप ए से कहाँ कहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आप ए से हर जगह जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ में आपकी डायरेक्शन गिवन होती है कि आप ए से बी पर जा सकते हो, बी से आप डी पर जा सकते हो, डी से आप ए पर आ सकते हो, ठीक है। और आप ए से सी पर जा सकते हो। तो ये क्या है हमारा, ये कोई डायरेक्शन गिवन है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, ये हमारा अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ है क्या, ठीक है। और सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए इसको हम कैसे मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे हम हर एक नोड को विजिट करते हैं, उसको ट्राइवर्सल बोलते हैं। इन सबको पढ़ेंगे, इसके लिए हमें ग्राफ को पढ़ने की नीड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कभी कभी 2 नंबर में या फिर 10 नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ग्राफ, जो हमारा वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वी एंड ई, बेसिकली वर्टिसेस एंड एजेस, है ना। उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पाथ। पाथ क्या होता है, पाथ कुछ नहीं होता, पाथ बेसिकली सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एज। जैसे कि हमारा ए से सी पर जाने का क्या पाथ है, ठीक है। ए से सी पर जाने का क्या है, ए से आप पहले बी पर आओ, फिर आप बी से सी पर आओ। या फिर एक और पाथ हो सकता है कि आप ए से डी पर जाओ, देन आप डी से सी पर जाओ। तो ये जो दोनों हैं वो क्या है, हमारे पाथ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइकिल। सो साइकिल क्या होती है, बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो जैसे कि अगर आप किसी एक नोड से स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आप उसी नोड पर वापस आ जाते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ से आप ए से बी पर गए, बी से आप सी पर गए, एंड सी से आप ए पर वापस आ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइकिल, ठीक है। और बिना कोई नोड रिपीट करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई नोड या फिर कोई एज आपकी क्या हो, रिपीट हो, उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल। ये देख सकते हो आप, ठीक है। अ पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स विदाउट रिपीटिंग एनी एज। नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री। डिग्री को चलो जल्दी से समझ लेते हैं, डिग्री क्या होती है। बेसिकली अगर हम ये देखें, ये जो ये वाला देखते हैं, ठीक है, ये जो आपकी नानी का घर है, ये जो नोड है, इसकी डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री क्या है, इससे कितनी कनेक्टेड एजिस है, तो यहाँ पर एक है और दो है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ये जो ग्राफ है, वो हमारा क्या है, अनडायरेक्टेड है, इसमें कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ डायरेक्शन गिवन है, तो यहाँ पर हमारी 2 डिग्री मेंटेन की जाती हैं। एक होती है हमारी इन डिग्री, और एक होती है हमारी आउट डिग्री, ठीक है। इन डिग्री का मतलब होता है कि इस नोड पर कितनी जो हमारी एजेस हैं, है ना, वो इनकमिंग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारी इनकमिंग कितनी है, यहाँ पर हमारी बस ये सी वाली आ रही है, और कोई आ रही है, नहीं आ रही, तो इसकी इन डिग्री कितनी हो गई, इन डिग्री हो गई 1। अब हम इसकी अगर हम आउट डिग्री देखें, तो आउट डिग्री कितनी हो गई, यहाँ से कितनी एजेस जा रही हैं, यहाँ से सिर्फ एक जा रही है, ये तो आ रही है, तो जाने वाली कितनी हो गई, एक, तो आउट डिग्री भी इसकी कितनी हो गई, 1। ये होती है हमारी आउट डिग्री। अगर हम डायरेक्टेड की बात करते हैं, तो हमारी इन डिग्री और आउट डिग्री आ जाती है। अगर हम सिर्फ अनडायरेक्टेड की बात करते हैं, तो सिर्फ हम डिग्री मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एजेस। अब जो हमारे एजेस होते हैं, वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर क्या है कि आपके नानी के घर और जो आपका स्कूल है, उसके बीच में एक एज है, ठीक है। ये जो रास्ता है, अब यहाँ पर कोई भी है ना आपका, मतलब कि ये कहीं कोई भी वेट गिवन नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक बात बताओ, आपको अपनी नानी के घर से स्कूल जाने में ऑटो लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब वो ऑटो क्या, आपका जो रेंट लग रहा है, वो लग रहा है आपका, मान लो कुछ भी 10 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अगर 10 रुपए लिख देते हो कि जो हमारे नानी के घर से स्कूल आने की जो कॉस्ट लग रही है, वो हमारी 10 रुपए लग रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर हम वेट लिख देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके नानी के घर से स्कूल जाने का जो रास्ता है, वो 20 किलोमीटर का है, तो आपको वहां पर 20 लिख सकते हो। तो वो जो हमारा वेट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेटेड एज, अगर हमने वेट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई भी वेट मेंशन नहीं है, तो वो होता है हमारा अनवेटेड एज, ठीक है। तो हमारी 2 टाइप की एजेस होती हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब जो हमारी वेटेड एज होती है, वो हमारी या तो आप डिस्टेंस लिख रहे होते हो, या तो आप कॉस्ट लिख रहे होते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ग्राफ। पहला होता है हमारा सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ का मतलब ये होता है, सिंपल ग्राफ के अंदर बस 2 कंडीशन होती है। कोई भी इसके अंदर लूप नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी इसके अंदर मल्टीपल पैरेलल एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं, जल्दी से समझाता हूँ। जैसे कि एक हम नया ग्राफ लेते हैं, बहुत हो गया नानी का घर, दादी का घर, ये हो गया हमारा एक, हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर जो हमारा ए है, अगर ए के ऊपर वापस आ जाए, तो ये होता है हमारा लूप, ठीक है। ये साइकिल तो अलग होती है, साइकिल तो हमने अभी देख ली, साइकिल क्या होती है। ये हमारा होता है लूप, या फिर कह सकते हो सेल्फ लूप, ठीक है। अगर ए से वापस से कोई नोड हो ए पर, ये होता है हमारा सेल्फ नोड। अगर ये नहीं है, और क्या पैरेलल एज नहीं है, मतलब सी से बी पर जाने का एक तो रास्ता है, लेकिन अगर एक और रास्ता आ जाए, ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, पैरेलल एज। अगर ये पैरेलल एज भी नहीं है, सिंपल ग्राफ है, तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल ग्राफ होता है, ठीक है। अगर कोई सेल्फ लूप नहीं है और कोई पैरेलल एज नहीं है, वो क्या होता है, हमारा सिंपल ग्राफ। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लो एक बार, पढ़ लेना, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का मतलब ये होता है कि अ ग्राफ वेयर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय एन एज। मतलब कि जितने भी आपके वर्टिसेस हैं वो आपस में सारे के सारे कनेक्टेड हों। जैसे कि ए से बी पर जाने का भी रास्ता है, ए से डी पर जाने का भी रास्ता है, ए से सी पर जाने का भी रास्ता है, सी से बी पर जाने का भी रास्ता है। हर एक जो पेयर है वो कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम अरे यार, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा ये वाला तो इसमें तो सबके रास्ते हैं। लेकिन अगर हम ये वाला ग्राफ देखें, हमारा जो पहले वाला ग्राफ था इससे कंप्लीट, ये वाला जो था सिंपल ग्राफ के अंदर बी से सी पर जाने का रास्ता नहीं था, और ए से डी पर जाने का रास्ता नहीं था डायरेक्टली। ऐसे तो है जाने के लिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बाई पार्टेड ग्राफ। ठीक है, बाई पार्टेड ग्राफ जो होता है वो बहुत लोगों को समझ नहीं आता। मैं आपको बहुत इजी वे में समझाता हूँ कि अगर आप किसी ग्राफ को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो, एक पार्ट को मान लो u और एक पार्ट को मान लो v, और जितने भी हमारे u के अंदर वर्टेसेस हैं वो अगर v से कनेक्टेड है, उसे हम कहते हैं बाई पार्टेड ग्राफ। जैसे कि हमारा ये ग्राफ है, उसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। एक के अंदर हमने कर दिया ए बी सी डी, और एक के अंदर कर दिया पी क्यू आर। ठीक है, अब हमने ए बी सी डी को तो मान लिया यू, और पी क्यू आर को मान लिया हमने वी। तो क्या एक बात बताओ कि जितने भी हमारे यू हैं वो क्या हमारे वी से कनेक्टेड हैं? हाँ, कनेक्टेड हैं। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये है हमारा क्या, बाई पार्टेड ग्राफ। ठीक है, यही होता है हमारा, समझ समझ के। अब होता है हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ। डिस्कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी वर्टिसेस होंगी आपकी ग्राफ के अंदर, कुछ ऐसे नोड्स होंगे जो कि अनरीचेबल होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो हमारा सी है उस पर आप किसी और वर्टेक्स के पहुंच नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि सी से जाने का रास्ता तो है, लेकिन सी पर आने का रास्ता कोई भी नहीं है। आप देख सकते हो कि आप बी से सी पर आ सकते हो, नहीं आ सकते, ए से सी पर आ सकते हो, नहीं आ सकते, डी से आ सकते हो, नहीं आ सकते। तो ये जो हमारा सी है वो हमारा अनरीचेबल वर्टेक्स है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। समझ में आ गया। अब एक होता है हमारा वेटेड ग्राफ जहां पर वेट मेंशन होते हैं, और एक होता है हमारा अनवेटेड ग्राफ जहां पर कोई भी वेट मेंशन नहीं होता एजिस पर। तो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एज के अंदर हमने देखा था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, तो हमारे बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स जो हैं खत्म हो गए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पर तो हमने ग्राफ को क्या ड्राइंग बनाकर यहाँ पर मस्त हमने एजिस और वर्टिसेस से क्या कर दिया, बना दिया। लेकिन क्या आप एक बात बताओ, कंप्यूटर के अंदर ऐसे थोड़ी ना स्टोर होगा। आपका जो ग्राफ है मेमोरी के अंदर ऐसे स्टोर नहीं हो रहा होगा। आपका जो ग्राफ है उसे मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए कोई ना कोई आपको डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपको ऐसे मतलब मेथड का यूज करना पड़ेगा जिससे कि आप उसे मेमोरी के अंदर स्टोर कर पाओ। ठीक है, सो यहाँ पर हम दो मेथड का यूज करते हैं। एक होता है हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स, और एक होता है हमारा एडजेंसी लिस्ट। ठीक है, एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर आप बेसिकली मैट्रिक्स का यूज करते हो 2D एरे, और यहाँ पर आप लिस्ट के अंदर आप लिंक लिस्ट का यूज करते हो। ठीक है, सो इन दोनों को तो हमने पढ़ा ही हुआ है, दोनों क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू मेन वेज फॉर स्टोरेज इन अ कंप्यूटर मेमोरी। पहला होता है हमारा सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है हमारा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब कि एडजेंसी मैट्रिक्स को हम सीक्वेंशियल बोलते हैं, और एडजेंसी लिस्ट को हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सो पहले हम देखते हैं सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो अ 2D एरे ऑफ अ साइज n बाय n, मतलब कि जितने भी आपके नोड हैं उसी साइज का आपका जो एरे है वो बन जाएगा। वेयर n इज अ नंबर ऑफ वर्टिसेस, ईच सेल मैट्रिक्स i और j रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ एन एज। ठीक है, अगर आपका i और j यानी कि अगर आपके जो दो नोड हैं उनके बीच में कोई भी अगर जो पाथ है वो करता है एग्जिस्ट, तो वो हमारा आएगा 1। अगर नहीं है तो वो आएगा हमारा 0। अब आपको समझाता हूँ मैं एग्जांपल से, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसकी जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, हमारी ओ एन स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, अगर जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको थोड़ा लिख कर आते हो तो आपको थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि भाई अब इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो सब याद है। ठीक है, अब आता है हमारा एक एग्जाम्पल जिससे हम सारी चीजें समझ रहे होंगे। तो देखो एग्जाम्पल में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपके पास एक ग्राफ मेंशन होगा। ठीक है, आपको उससे क्या बनाने होगी, एक मैट्रिक्स बनानी होगी। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करो, उसके नोट्स काउंट कर लो, कितने वर्टिसेस काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 4 है। तो 4 बाय 4 का एक मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, मतलब अभी मैंने ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, तो उसे मतलब कि मैंने हटा दिया। अब क्या करो, अब आप देखो कि क्या इसके अंदर कोई भी सेल्फ लूप है। अब देखो इसके अंदर कोई भी लूप है, नहीं है ना लूप, जैसे कि मैंने आपको बताया था ए से ए, बी से बी, नहीं है ना। तो आप क्या करो, ए से ए पर 0 कर दो,
बी से बी पर जीरो कर दो, सी से सी पर जीरो कर दो, डी से डी पर जीरो कर दो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेल्फ लूप मेंशन नहीं है। अब आप देखो, क्या ए से बी पर जाने का रास्ता है? हाँ है। तो ए से बी पर वन कर दो। ए से सी पर जाने का रास्ता है? हाँ है। मेंशन कर दो वन। क्या ए से डी पर जाने का रास्ता है? डायरेक्टेड है? नहीं है। तो जीरो कर दो। अब आप देखो, बी से ए पर जाने का रास्ता है? बी से ए पर जाने का रास्ता है? हाँ है। बी से सी पर जाने का रास्ता है? हाँ है। बी से डी पर जाने का रास्ता है? नहीं है। जीरो कर दो, ठीक है। अब आप देखो, ए से, ऐसे ही बिल्कुल सारी चीजें वैसी ही करनी है कि क्या आपके पास सी से बी पर जाने का रास्ता है? हाँ है ना? सी से ए पर जाने का रास्ता है? हाँ है। सी से डी पर जाने का रास्ता है? हाँ है। ऐसे ही डी का भी देख लो, डी से आप सी पर जा सकते हो। क्या आप सी डी से बी पर जा रहे हो? डी से ए पर जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। तो ऐसे जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देख लेना, ऐसे आपको बनानी होती है मैट्रिक्स, ठीक है। एक दो एग्जांपल खुद करके देखना और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट, एडजेंसी लिस्ट। इसके अंदर हम यूज करेंगे लिंक लिस्ट का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, द एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट द ग्राफ यूजिंग अ लिस्ट फॉर ईच वर्टेक्स, ईच लिस्ट कंटेन ऑल द नेबरिंग वर्टेसेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, आप पहले एक लिस्ट बनाते हो, फिर हर एक लिस्ट के अंदर जो नोड है उसके लिए आप एक अलग लिंक लिस्ट बनाते हो, ठीक है। अभी समझते हैं एग्जाम्पल से। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है ओ, और वी प्लस ई, वर्टेक्स प्लस एज, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल। इसके अंदर मतलब एग्जाम्पल आता है, वही वाला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमने पहले अभी रिप्रेजेंट किया था मैट्रिक्स से, ठीक है। यहाँ पर हम लिंक लिस्ट का यूज करेंगे। जितने भी नोड है पहले उसकी क्या बना लो, एक लिस्ट बना लो, ठीक है। हमने लिस्ट बना ली। अब एक बात देखो कि ए से कौन कौन कनेक्टेड है। ए से एक तो बी कनेक्टेड है, ए से एक सी कनेक्टेड है, ठीक है। और कोई कनेक्टेड है? नहीं है। तो क्या करो, ए से एक तो बी के लिए बनाओ, ठीक है, नोड बनाओ। देखो लिंक लिस्ट के अंदर दो होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा देखो, और हाँ एक चीज और बता देता हूँ जल्दी से, कि मैट्रिक्स के अंदर ये तो आपका क्या है, अनवेटेड है। इसके अंदर कोई भी वेट मेंशन नहीं है। अगर कोई भी वेट मेंशन है तो आप वन की जगह पर वो जो वेट मेंशन है ना वो लिख देना, ठीक है। और जीरो तो वही रहेगा, जीरो लिख दो या फिर इन्फिनिटी लिख दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो अनवेटेड है तो आपने वन लिख दिया। अगर वेटेड होगा तो क्या लिख दोगे आप, वो जो वेट गिवन है वो लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पर लिंक लिस्ट में क्या होगा कि अगर अनवेटेड है तो जैसा मैं बता रहा हूँ पहले वही बनाओ, ठीक है। कि आपने पहले क्या किया, बी को कनेक्ट किया, और आपने फिर नेक्स्ट नोट किया सी को, और उसके आगे कोई नहीं है तो आपने यहाँ पर नल डाल दिया, एक्स डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही अब देख लो, बी से कौन कौन कनेक्टेड है। बी से एक तो ए कनेक्टेड है और सी कनेक्टेड है। तो बी से ए कनेक्ट हो गया और सी कनेक्ट हो गया। ऐसे ही आप सी से देख लो कौन कौन है। सी से ए भी है, बी भी है और डी भी है, तो तीनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आप डी से देख लो कौन कनेक्ट, सी कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा सिंगल लिंक लिस्ट से ही काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आपके पास वेटेड ग्राफ मेंशन होगा, ठीक है, वेटेड ग्राफ होगा तो आप क्या करोगे, डबल लिंक लिस्ट का यूज करोगे। पहले आप तो नोड मेंशन करोगे, फिर दूसरे वाला जो आपका बीच में ऐसे नोड होता है ना, उसके अंदर जो आपका डेटा होता है उसके अंदर आप मेंशन करोगे जो आपका वेट गिवन है वो मेंशन करोगे। फिर आप नेक्स्ट नोड को कनेक्ट करोगे, ठीक है। बस इतना सा काम है। हर एक नोड के अंदर जो भी आपका नोड गिवन है वो लिखोगे, और जो उसका वेट गिवन है वो लिखोगे, और नेक्स्ट से कनेक्ट करोगे। ऐसे ही सी के साथ, ऐसे ही सबके साथ, ठीक है। इतना आ गया समझ में? मतलब कि जो वेट गिवन है ए से बी के बीच में वो लिख देना, फिर ए से सी के बीच में गिवन है वो लिख देना। तो ये हो गया हमारा क्या, एडजेंसी लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कब खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ ट्रेवर्सल्स, ठीक है। ग्राफ ट्रेवर्सल्स का मतलब ये होता है, ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि हर एक नोड पर जाकर विजिट करना, ठीक है। सो मतलब कि AKTU 2022-23 में पूछा गया था, है ना। दो उसके अंदर मतलब ऐसे पूछा गया था कि BFS और DFS को बताओ विद एग्जांपल, ठीक है। तो ट्राइवर्सल के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है ब्रेड फर्स्ट सर्च, एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। उन दोनों को ही देखेंगे। सो ग्राफ ट्राइवर्सल रिफर टू द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ऑल द वर्टिसेस इन अ ग्राफ सिस्टमैटिकली, ठीक है। सो द टू प्राइमरी टेक्निक्स फॉर ग्राफ ट्राइवर्सल्स आर DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, सेकंड इज BFS, फर्स्ट सर्च, ठीक है। इसको हम लेवल ऑर्डरिंग भी कहते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं। तो इतना बस समझ में आ गया होगा ग्राफ ट्रावर्सल होता क्या है। चलो अब एक एक करके समझते हैं दोनों टेक्निक्स को। तो पहला आता है हमारा क्या, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में बेसिकली हमारा जो 2021-22 में ये अलग से पूछा गया था। जो मैंने आपको पहले बताया जो साल में पूछा गया था उसमें दोनों पूछे गए थे और उसके साथ एग्जाम्पल पूछा गया था। लेकिन 2021-22 में पूछा गया था अलग से, ठीक है। तो ये क्या होता है, BFS इज अ ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम दैट एक्सप्लोर्स ऑल द वर्टिसेस एट द करंट लेवल बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्राफ है ना उसमें जितने भी
लेवल्स हैं, ठीक है। पहले तो जैसे कि यहाँ पर देखो एक ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। ये क्या करेगी, पहले 0 पे जाएगी, फिर 1 पे जाएगी, फिर 2 पे जाएगी, ऐसा नहीं, पहले 0 पे जाएगी, फिर 3 पे जाएगी। ये जितने भी लेवल्स हैं उन्हें पहले क्लियर करेगी, उन्हें विजिट करेगी, देन नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, ठीक है। ये होती है हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सो इट यूजेस क्यू, ठीक है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर का ये यूज करती है, ठीक है। क्यू का क्या होता है प्रिंसिपल, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस टू विजिट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, बस इन्हें याद रखना है, और वैसे मैं एग्जांपल कराऊंगा तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो फर्स्ट, मार्क द स्टार्टिंग वर्टेक्स एज अ विजिटेड एन क्यू। एन क्यू का मतलब होता है आप क्यू के अंदर कोई चीज को डाल रहे हो, और डी क्यू का मतलब होता है कि आप निकाल रहे हो, ठीक है। डी क्यू का मतलब क्या हो गया, अगर आप क्यू से कोई चीज बाहर निकाल रहे हो तो उसे कहते हैं डी क्यू, अगर आप क्यू के अंदर कोई चीज डाल रहे हो तो उसको कहते हैं एन क्यू, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले एक नोड लो, स्टार्टिंग नोड, उसे क्या करो, उसे विजिटेड मार्क करो और उसे एन क्यू कर दो, उसे क्यू के अंदर डाल दो, ठीक है। क्या करो, डी क्यू करो वर्टेक्स एंड प्रोसेस इट। जो भी हमारा पहला मतलब कि फीफो में जो पहले अंदर गया है उसे क्या करो, उसे क्या करो, डी क्यू करो, उसे निकालो और उसे प्रोसेस करो, ठीक है। अब आइडेंटिफाई ऑल अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस, मार्क देम एज विजिटेड एंड एनक्यू देम। फिर उससे जितने भी एडजेंसेस वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, मतलब एडजेंस का मतलब ये होता है कि जीरो का जो एडजेंस वर्टेक्स है वो है 1 और 2, क्योंकि ये इसके कनेक्टेड है पास पास, ठीक है। उन्हें क्या कर दो, उन्हें भी प्रोसेस करो, ठीक है। उसी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, स्टेप्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, जो मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ उससे समझो, ठीक है चीजें। तो देखो जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है 0 1 2, ठीक है, और 4 3। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एक क्यू मेंटेन करेंगे और एक रिजल्ट मेंटेन करेंगे, ठीक है। कैसे हम चीजें करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 ही हमारा पहला स्टार्टिंग नोड है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। क्या यहाँ पर बुक दिख रही है, देख सकते, हाँ मैंने वैसे वहां पर ग्राफ बनाए हुए हैं तो चीजें तो क्लियर हो ही जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो 0 पर क्या है, सबसे पहले हम 0 को एन क्यू करेंगे, मतलब क्यू के अंदर डालेंगे, और हम उसे क्या कर देंगे, विजिट कर देंगे। तो हमने क्या किया, 0 को क्यू के अंदर डाला और विजिट कर दिया। तो विजिट कैसे करते हैं, ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। क्रॉस लगा देते हैं, और यहाँ पर भी हमने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो ये विजिट हो गया, और हमने इसको क्या कर दिया, रिजल्ट के अंदर डाल दिया, कि मतलब ये हमारा विजिट हो चुका है, ये हमने इसको प्रोसेस कर चुके हैं, ठीक है। हमने पहले को, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे जो हमारा 0 था उसके एडजेंसेस वर्टिसेस कौन कौन से थे। तो एडजेंसेस वर्टिसेस इसके कौन कौन से थे, एक तो 1 था और एक 2 था, ठीक है। समझ रहे हो। तो देखो हमने क्या किया, हमने 1 और 2 को क्या कर दिया, हमने एन क्यू कर दिया, ठीक है। मतलब कि हमने 1 को और 2 को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पहले से ही कर दिया है। तो हमारा जो क्यू था उसके अंदर जो हमारा 0 था वो तो पहले से ही था, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 को भी इंसर्ट कर दिया और 2 को भी कर दिया। 0 तो हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 1 के पास जाएंगे। 1 के पास गए, हमने 1 को विजिट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 को चेक करेंगे कि 1 के एडजेंसेस वर्टिसेस कौन कौन से हैं। तो 1 के कौन कौन से, 1 का है हमारा 3, ठीक है। तो 3 को हम क्या कर देंगे, हम क्यू के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब हमने जैसे ही 3 को क्यू के अंदर डाला, हम इसको करेंगे विजिट, और हम इसको रिजल्ट के अंदर डाल देंगे। रिजल्ट के अंदर हमारा पहले से कौन था, 0 था, अब आ गया हमारा 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे 2 पर, ठीक है। 2 पर चेक करेंगे ग्राफ के अंदर कि कौन सा इसका एडजेंसिस वर्टेक्स है, ठीक है। तो एडजेंसिस इसका 4 है, 4 को उठाएंगे और हम इसके अंदर क्यू के अंदर डाल देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, विजिट कर देंगे और रिजल्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे 3 पर। 3 पर जाएंगे, 3 पर चेक करेंगे कोई इसका एडजेंसिव वर्टेक्स है नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे विजिट कर देंगे और रिजल्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। फिर हम 4 पे जाएंगे, 4 का कोई है, 4 का कोई नहीं है, इसको भी हम क्या कर देंगे, क्यू के अंदर मतलब है ये, इसको हम काट के और रिजल्ट के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया कि हमने कैसे ग्राफ को ट्रैवर्स किया, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हमने पूरा का पूरा ग्राफ ट्रैवर्स किया। हम क्या करेंगे, पहले 1 के एडजेंसी को चेक करेंगे, फिर उसको एनक्यू करेंगे, फिर हम ऐसे मतलब जो मैंने आपको बताया ना बिल्कुल वैसे ही होगा। तो ये हमारा क्या होगा, बीएफएस का ऑर्डर होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन करना है, इसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं ना जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा क्वेश्चन की उसके अंदर करवाऊंगा, तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार प्लीज इसको खुद करके देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 0 पे जाना है, फिर उसको क्यू के अंदर डालो। 0 के साथ कौन कौन से वर्टिसेस कनेक्टेड है उन्हें क्यू के अंदर डालो, फिर उसके एक एक करके देखो, हो जाएगा काम, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। जो हमारा डीएफएस होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं स्टैक का, ठीक है। इसके अंदर हमने किया क्या था कि किसका यूज किया था, क्यू का यूज किया था।
सो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है? डीएफएस इज अ रिकर्सिव एल्गोरिथम यूज टू एक्सप्लोर ऑल वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ ऑन और अ ट्री। ठीक है, मतलब ग्राफ में भी यूज होता है और ट्री में भी यूज होता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ में जाएगा पहले। मतलब कि देखो, ब्रेथ में क्या होता है कि जीरो पे जा रहा था, वन पे जा रहा था, टू पे जा रहा था। इसमें क्या होगा, जीरो पे जाएगा, वन पे जाएगा, देन थ्री पे जाएगा, मतलब डेप्थ में जाएगा पहले। तो इट स्टार्ट एट इनिशियल वर्टेक्स एंड एक्सप्लोर ऑल एक्सप्लोर एज फार एज पॉसिबल अलोंग अ ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। ठीक है, मतलब कि ये जैसे कि जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से वन पे गया, देन वन से थ्री पे जाएगा, और ये जब तक जाता रहेगा जब तक ये सारे के सारे वर्टेक्स को एक्सप्लोर ना कर ले बैक ट्रैकिंग से पहले। ठीक है, बिफोर बैक ट्रैकिंग। तो यहाँ पर जैसे ही थ्री पे जाएगा तो क्या इसको कोई और नोड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या करेगा? बैक ट्रैक करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा कैसे होगा। देखो, ये क्या करता है, यूज करता है स्टैक का। और इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज होता है? हमारा प्रिंसिपल यूज होता है लीफो। जो हमारा लास्ट में गया है वो पहले फर्स्ट आउट होगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर स्टेप क्या होते हैं ये देख लो। प्लेस द स्टार्टिंग वर्टेक्स ऑन द स्टैक। जो भी आपका पहला पहला है उसे स्टैक के अंदर डालो। टेक द टॉप वर्टेक्स फ्रॉम द स्टैक। फिर आपके जो भी टॉप पर हो स्टैक के उस वर्टेक्स को उठाओ और उसको मार्क करो एज विजिटेड एंड आइडेंटिफाई अनविजिटेड एडजेंसेस वर्टेक्सेस। ठीक है, जिसको आपने विजिटेड मार्क किया है उसके एडजेंसेस वर्टेक्सेस को ढूंढो और उसको मतलब क्या करो, पुश कर दो स्टैक के अंदर। फिर रिपीट करो दूसरे और तीसरे स्टेप को जब तक कि स्टैक जो है हमारा एम्प्टी ना हो जाए। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, उसका हम एक स्टैक मेंटेन करेंगे और एक रिजल्ट मेंटेन करेंगे। जो हमारा रिजल्ट लास्ट में आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो इस एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया जीरो से। ठीक है, तो हमने जीरो को क्या कर दिया, स्टैक के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, अब पुश जीरो ऑन टू द स्टैक, रिजल्ट क्या आ गया हमारा, जीरो हमने रिजल्ट के अंदर भी डाल दिया। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर विजिट करेंगे वन को। देखो, आपकी मर्जी है कि आप जीरो से टू पर जाओ या फिर आप जीरो से वन पर जाओ। ठीक है, दोनों पे आंसर क्या होगा, डिफरेंट आएगा। अगर आप वन पे जा रहे हो तो डिफरेंट आंसर आएगा, अगर आप टू पे जा रहे हो तो डिफरेंट आंसर आएगा। और यहाँ इसमें क्या होता है, आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर वन को पुश करोगे स्टैक के अंदर। ठीक है, जीरो तो पहले से ही है, आपने अब क्या कर दिया, वन को पुश कर दिया स्टैक के अंदर और वन को रिजल्ट के अंदर भी पुश कर दिया। ठीक है, रिजल्ट के अंदर भी रख दिया। तो ये हो गया हमारा स्टेप। तो आपने ना यहाँ पर एरो बना लेना है जिससे कि आपको याद रहे कि आप पहले कहाँ पर गए थे। पहले आप वन पर गए थे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप फिर आपके पास एक ही एडजेंस है, इसका कौन सा है, थ्री ही है। तो आप थ्री पे जाओगे। ठीक है, आप थ्री पर गए और आपने थ्री को स्टैक के अंदर पुश कर दिया और रिजल्ट के अंदर क्या लिख दिया, जीरो वन थ्री। ठीक है, अब यहीं पर आएगा गेम बैक ट्रैकिंग का। यहाँ पर ये जब आगे देखेगा तो इसका कोई भी एडजेंसेस नहीं मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा वन, लेकिन वन क्या है, विजिट हो चुका है। तो ये क्या है, उसके आगे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर इसे क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहाँ पर है, हम थ्री पर है। ठीक है, तो थ्री से आप किस पर बैक ट्रैक करोगे। ठीक है, थ्री से देखो, थ्री से आप वन पे जाओगे, थ्री से कहाँ पर जाओगे, मतलब कि अभी आपको पता नहीं है कि आप थ्री से कहाँ जाओगे। तो आप यूज करोगे स्टैक का। थ्री से थ्री को जैसे ही आप पॉप आउट करोगे उसके बाद कौन आ रहा है, वन आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप वन पर जाओगे। ठीक है, अब वन पर जाओगे, वन से चेक करोगे कि क्या उसका कोई एडजेंस ऐसा वर्टेक्स है जो कि अनविजिटेड है। तो आप देखोगे वन का एक तो थ्री है और एक जीरो है, दोनों ही विजिटेड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वन से भी बैक ट्रैक करोगे। वन से बैक ट्रैक कैसे करोगे, इस स्टैक के थ्रू करोगे। वन के नीचे कौन है, जीरो है, तो आप जीरो पर जाओगे। फिर आप जीरो पर चेक करोगे कि क्या कोई ऐसा इसका एडजेसिव वर्टेक्स है जो कि अनविजिटेड है। हाँ है, टू जो है हमारा उसका अनविजिटेड है। फिर आप टू पर आ जाओगे और फिर आप फोर पर आ जाओगे। ठीक है, वैसे ही जो हम करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने ये सारे स्टेप लिखे भी हुए हैं, वैसे मैंने आपको बता दिए। देखो, यहाँ पर हम क्या कर दिए, अब हम यहाँ पर बैक ट्रैक टू वन, हमने पहले बैक बैक ट्रैक किया वन पर, वहां पर कोई भी आपको अनविजिटेड नहीं मिला। फिर आपने बैक ट्रैक कर दिया किस पर, जीरो पर। ठीक है, तो हमारी जो ये स्टैक होगी पहले तो इतनी रह जाएगी, जीरो रह जाएगा, फिर जीरो पर भी आप आकर आगे पहुंच जाओगे तो आप जीरो को भी पॉप आउट कर दोगे, आपका स्टैक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहाँ पर आ गए, अब आप आ गए हो जीरो पर। ठीक है, अब आप जीरो से क्या करोगे, चेक करोगे तो कौन सा मिल गया, टू मिल गया। अब आप टू को क्या कर दोगे, स्टैक के अंदर पुश कर दोगे और आप टू पर आ जाओगे। देखो देखो, यहाँ पर देखो मैंने पूरा मेंटेन किया हुआ है। जीरो से आप पहले वन पर गए, वन से आप थ्री पर गए, थ्री से आप वन पर आए, फिर आप थ्री वन से जीरो पर गए, फिर आप जीरो से टू पर आए। ठीक है, अब आप चेक करोगे क्या टू का कोई एडजेंसिव वर्टेक्स है जो कि हमारा अनविजिटेड है। हाँ है, फोर है। फोर को आप क्या करोगे, आप स्टैक के अंदर पुश करोगे और रिजल्ट के अंदर लिख दोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, चेक करना है, आपको फोर पर भी चेक करना है कोई है ऐसा, फोर के बाद है नहीं है, बैक ट्रैक करोगे टू पर। ठीक है,
टू पर इसे पॉप आउट करके टू पर भी बैक ट्रैक करोगे, ठीक है, टू पर कोई मिला नहीं मिला, टू को भी पॉप आउट कर दोगे, तो हमारा जो स्टैक है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यही हमारा आंसर है, और यहाँ पर कोई भी हमारा अनविजिटेड बचा नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, डीएफएस का। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, और इससे अच्छा यार क्या ही समझा सकता हूँ, ठीक है। मैंने सारी चीजें, ये नोट्स बनाने में बहुत काम लगता है, ठीक है। मतलब कि मैं ऐसा भी हो सकता था कि ये एक डायग्राम बना के आपको सारी चीजें एकदम करके दिखा देता, लेकिन ये जो नोट्स है ना, आपको बहुत क्लियरली चीजें बता रहे होंगे कि कैसे हमने काम किया, एक एक स्टेप लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं किस पर, ये देख लो, मैंने ये लिखा हुआ है डीएफएस का ऑर्डर, और बैक ट्रैक टू पहले आपको 4 पर भी करना है, फिर आपको 2 पर भी करना है, फिर आपको चेक करना है कोई आपका अनविजिटेड रिमेनिंग तो नहीं है। अगर रिमेनिंग नहीं है तो भाई आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्पैनिंग ट्री पर। स्पैनिंग ट्री होता क्या है ना, उसको हम समझते हैं। सो ग्राफ के अंदर आप बोलोगे ट्री पढ़ रहे हैं भैया हम, हाँ, क्योंकि एवरी ट्री इज अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री, ठीक है। तो हम ट्री को यहाँ पर मतलब स्पैनिंग ट्री को पढ़ेंगे, तो ये क्या होता है, अ स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ ऑफ अ अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। कोई हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है जो कि कनेक्टेड है, मतलब कि वो उसके हर एक वर्टेक्स कनेक्टेड है ना, और वो क्या है हमारा, उसका जो सब ग्राफ है, उसका जो एक सब ग्राफ होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा स्पैनिंग ट्री। अब उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए वो हम देखते हैं। उसके अंदर सारे के सारे जो वर्टेक्स हैं, जो हमारा एक सुपर ग्राफ है, उसके सारे के सारे वर्टेक्स मेंशन होने चाहिए। कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, मतलब आपकी मिनिमम नंबर ऑफ एजेस उसे कनेक्ट कंटेन करना कंटेन होनी चाहिए। और डज नॉट हैव एनी साइकिल, उसके अंदर कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए। इट ऑलवेज अ कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर कोई उसके अंदर साइकिल आ जाती है तो वो हमारा क्या होगा, कंसीडर नहीं होगा स्पैनिंग ट्री की तरह। तो हमारे पास एक ग्राफ है ए बी सी, है ना, इसके स्पैनिंग ट्री कौन कौन से बन सकते हैं। तो एक हमारा ए बी सी, तो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे कनेक्टेड है आपस में, तो ये हमारा क्या है, स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। अब इसका जो हमारा एक और स्पैनिंग ट्री बन सकता है ए सी एन ए बी, ये भी कनेक्टेड है, तो ये भी क्या है, हमारा स्पैनिंग ट्री है। अब हमारा ए बी सी ये भी तो बन सकता है, ये भी कनेक्टेड है, और कोई भी साइकिल वाइकल भी नहीं है, और ये क्या है, स्पैनिंग ट्री है। सो ये हमारा होता है स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट। कभी कभी 2 नंबर में पूछ सकता है, तो बता देना, ठीक है। बेसिकली ये स्पैनिंग ट्री हमने क्यों पढ़ा, अब हम जो हमारे ग्राफ्स होते हैं ना, उनके लिए हम स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे, यानी कि मिनिमम जो हमारे मतलब कि नोट्स पे पहुंचकर आप मिनिमम एजेस का यूज कैसे करोगे, वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें पढ़ना था, इसके लिए पहले हमने स्पैनिंग ट्री पढ़ लिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्पैनिंग ट्री। अब इसमें से भी कौन सा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा 2021-22 में पूछा गया था, 2023-24 में पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसको एमएसटी भी बोलते हैं, समझते हैं। अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ वेटेड कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ सच दैट, मतलब इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन मेंशन ना हो, ये वेटेड होना चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, उसका आप जो है स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो द टोटल सम ऑफ वेट ऑफ इट्स एज इज मिनिमाइज्ड, मतलब कि आप क्या करोगे इसके अंदर, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ग्राफ है, इसके अंदर देखो सारी चीजें हैं, ये हमारा कनेक्टेड भी है, ये हमारा अनडायरेक्टेड भी है, और ये हमारा वेटेड भी है, ठीक है। अब हम इसका, हमें एक ऐसा ग्राफ फाइंड आउट करो जिसका जो वेट हो ना, उसका जो सम आए वो हमारा मिनिमम आए, ठीक है। उसके अंदर सारे के सारे वर्टिसेस भी हो, यानी कि वो स्पैनिंग ट्री भी हो, लेकिन उसका जो ये वेट है ना वो सबसे मिनिमम आए, ठीक है, और आप सारे वर्टेक्स पे पहुंच भी जाओ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो द पॉसिबल स्पैनिंग ट्री कौन कौन से हो सकते हैं इसके, देखो। एक तो हो सकता है कि आप बी ए डी सी कर लो, है ना, ये एक हो गया, और एक हो गया ए डी सी, ये हो गया, और ये हो गया डी ए बी सी, एक हो गया ए बी सी डी, ठीक है। ये हो गए हमारे चार इसके पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज। अब हम क्या करते हैं, चारों का देखते हैं सम कितना आ रहा है। सम बेसिकली क्या है कि ये जो वेट है इनका सम कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 4+5+2 यानी कि 11, इसका आ रहा है 5+2+1 यानी कि 8, इसका आ रहा है 4+5+1 यानी कि 10, और इसका आ रहा है 7, ठीक है। तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, इसमें से मिनिमम है 7। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एमएसटी यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री। पॉसिबल तो स्पैनिंग ट्री बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो मिनिमम है वो होता है जिसका जो सम है वो मिनिमम मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, मिनिमम स्पैनिंग ट्री।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम है, एक है हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिथम और एक है हमारे पास क्रुस्कल एल्गोरिथम, ठीक है। उन दोनों को हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और उसको सॉल्व करने के लिए मतलब बहुत ईजी है सच में, ठीक है। बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। पूरे 7 नंबर मिलते हैं, ठीक है। हमारे को हमें तो 10 नंबर मिलते थे हमारे टाइम पर, बट आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रिम्स एल्गोरिथम होता क्या है उसे देखते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ग्रीडी एल्गोरिथम होता क्या है, आपको आगे डा में भी काम आएगा। ग्रीडी एल्गोरिथम बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिथम होता है कि जिसमें आप ना, जो आपके पास आंसर है, आप बस उसको लेकर काम करते हो, आपको कोई भी आगे की चिंता नहीं होती कि क्या होगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए से ही काम कर रहे हो, आपको कोई भी चिंता नहीं है कि आगे जाकर मेरे पे पैसे होंगे या नहीं होंगे। आपको 10 मिले, आपने वो खर्च कर दिए, आपने आपको 20 मिले, आपने वो खर्च कर दिया, आपको 30 रुपए मिले, आपने वो खर्च कर दिए। आपने आगे के लिए कुछ बताया नहीं, आपको आगे का कुछ नहीं पता, ठीक है। वो हमारा होता है ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है। मतलब कि जो भी आंसर आता जा रहा है उस पर आप फॉलो करते जा रहे हो, आपको आगे का नहीं पता कि कहीं जाके ब्लॉक हो जाए, ठीक है। A greedy algorithm to find MST for a weighted, connected and undirected graph, ठीक है। The algorithm builds the MST by starting from an arbitrary vertex, मतलब कोई भी एक आपका सोर्स वर्टेक्स होगा जो भी आप मानोगे, वहां से आप स्टार्ट करोगे और रिपीटिवली एडिंग द स्मॉलेस्ट, और जो भी आपको स्मॉलेस्ट वर्टेक्स मिलता रहेगा उस पर आप क्या करते रहोगे, मूव करते रहोगे, ठीक है। डेट कनेक्ट अ वर्टेक्स इन अ एमएसटी टू अ वर्टेक्स आउटसाइड। अभी इतना कुछ नहीं आ रहा समझ में, छोड़ो, मैं आपको एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए, है ना। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है वी स्क्वायर। और जो इसकी एड मतलब कि इसके अंदर दो चीजें आप यूज कर सकते हो, एक तो आप मैट्रिक्स का यूज कर सकते हो, एक आप लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हो। अगर आप लिस्ट का यूज कर रहे हो तो ओ ई लॉग लॉग वी होगी, और अगर मैट्रिक्स का यूज कर रहे हो तो ओ वी स्क्वायर होगी, ठीक है। चलो जल्दी से देखते हैं इसके एल्गोरिथम की स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम क्या होती है और इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसकी जो एल्गोरिथम है बहुत छोटी सी एल्गोरिथम है, 3 स्टेप है। इनिशियलाइज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद अ वर्टेक्स चूजन अ रैंडम, किसी भी एक को आप वर्टेक्स को मान लो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर फाइंड ऑल द एजेस दैट कनेक्टेड द ट्री टू न्यू वर्टेक्स, फाइंड द मिनिमम, मतलब कि फिर उस वर्टेक्स से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो और उसमें से जो मिनिमम होगा उस पर आप चले जाओ, ठीक है। कीप रिपीटिंग स्टेप टू अंटिल, कि जब आपके ऑल वर्टेक्स जो है विजिट ना हो जाए, ठीक है। ऑल वर्टेक्स विजिटेड, ठीक है। इतना हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या, ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये ग्राफ है, कितना अच्छा ग्राफ है, देखो, है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले क्या करो, जितने भी आपके लूप्स हैं, जितने भी आपकी पैरेलल एजेस हैं, उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी से सी पर आप वापस आ रहे हो, ये क्या है, हमारा एक लूप है, ठीक है। इसको रिमूव कर दो। और यहाँ पर ए से बी पर जाने का भी रास्ता है, ए से बी पर जाने का दूसरा भी रास्ता है, तो इसका कितना है, 6 है, और ये कितना है, 9 है। तो आप क्या करो, मिनिमम को रखो और जो मैक्सिमम है उसे हटा दो, ठीक है। तो ये क्या है, 9 वाला बड़ा है तो इसको हटा दो और इस वाले को रख लो, किसी भी एक को रख लो, ठीक है। मतलब कि जो छोटा है उसको रख लो। तो ऐसे आपका जो ग्राफ है ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब आ गया है हमारा नेक्स्ट स्टेप 2, क्या है, सिलेक्ट करो एक वर्टेक्स को, हमने सिलेक्ट कर लिया एस को एज अ सोर्स वर्टेक्स, ठीक है, या फिर रूट नोड की तरह हमने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करो, इसको चेक करो कि आपके आगे जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। तो आपके पास आगे जाने के लिए रास्ते हैं, देखो यहाँ पर आप एस से कहाँ कहाँ जा सकते हो, एस से आप ए पर भी जा सकते हो, एस से आप सी पर भी जा सकते हो। एस से ए पर जाने का रास्ता है 7, एस से सी पर जाने का रास्ता है 8। तो क्या करो, मिनिमम वाले को लो, 7 वाले को लो, एस से ए पर मूव कर जाओ। एस से ए पर आप क्या कर गए, मूव कर गए। अब आप नेक्स्ट देखो कि आप और कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो देखो अब आपके पास देखो दो रास्ते हैं, एक तो है आपके पास एस से आप सी पर जा सकते हो, है ना। और आप ए से बी पर जा सकते हो, ए से सी पर जा सकते हो, ठीक है। 3 रास्ते ही तो हैं आपके पास। एक तो देखो आपके पास दो नोड आ गए हैं, एस भी आ गया और ए भी आ गया है, ठीक है। तो आप देखो आप एस से सी पर जा सकते हो, ए से सी पर जा सकते हो और ए से बी पर जा सकते हो। इसमें मिनिमम कौन सा है, ए से सी वाला जो है मिनिमम है, यानी कि 3 जो है मिनिमम है इन सब में। तो आप क्या कर रहे हो, आप ए से सी वाला जो है उसे चूज कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं मैं वो बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एस से सी पर जा सकते हो, ठीक है। पर आप एस से सी वाले को चूज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप एस से सी पर जाओगे तो क्या बन जाएगी, साइकिल बन जाएगी, ठीक है। और वो आप साइकिल नहीं बनने दे सकते, तो आप इसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे। तो अब आपके पास कौन कौन से रास्ते बचते हैं वो देखो। आप एक तो ये जा सकते हो कि आप ए से बी पर जा सकते हो, आप एस सी से डी पर जा सकते हो, सी से बी पर जा सकते हो, ठीक है। आपके पास 3 रास्ते हैं, ए से बी पर जाने का 6 है, और सी से बी पर जाने का है 4,
और सी से डी पर जाने का है 3। तो बेसिक सी बात है, आप मिनिमम को चूज करोगे, सी से डी वाले को आप क्या कर लोगे, चूज कर लोगे, ठीक है। तो आप सी से डी वाले पर पहुंच गए। अब आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं वो आप देखो, ठीक है। सो देखो, आपके पास बेसिकली आपके पास एक तो एस आ गया, ए आ गया, सी आ गया और डी आ गया। ये दो बचे हैं, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं? एक तो आपके पास ये रास्ता है कि आप सी से डायरेक्टली बी पर चले जाओ, ठीक है। एक आपके पास रास्ता है आप सी से बी पर चले जाओ, ठीक है। एक आपके पास रास्ता है ए से बी पर चले जाओ, ठीक है। तो आप इसमें से कौन सा चूज करोगे? बेसिकली ये जो टू वाला है वो मिनिमम है, और एक ये वाला भी तो है, ये वाला भी टू है, मिनिमम है। तो आपके पास दो जो रास्ते हैं वो बराबर आ रहे हैं। एक तो डी से बी वाले पर टू है, एक डी से टी वाले पर टू है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करो, इसमें से कोई भी एक को उठा लो, ठीक है। तो हम किसी को भी मान लेते हैं, लाइक हमने डी से बी मान लिया या फिर डी से टी मान लिया, ठीक है। हमने एक को मूव कर गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने कौन सा माना है, जल्दी से देखते हैं। हमने यहाँ पर माना टी वाले, ठीक है। बी वाला माना था, हाँ, बी वाले पे आप मूव कर गए, ठीक है। फिर आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं देखो। आप ए से बी पर तो जा नहीं सकते क्योंकि साइकिल बन जाएगी। सी से बी पर जाओगे तब भी साइकिल बन जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना, आप कहाँ जा सकते हो, आप इससे यहाँ पर जा सकते हो क्योंकि ये मिनिमम भी है, ठीक है। तो आपने क्या चूज किया, डी से टी वाला चूज किया। और मैंने ये जो सारे स्टेप्स है ना, मैंने लिखे हुए हैं नोट्स में, देखो लिखे हुए हैं सारी चीजें, आपको सारी चीजें मिल रही होंगी, ठीक है। अब आपने देखो यहाँ पर आपने चेक किया और यहाँ पर आपके सारे के सारे जो नोट्स हैं वो विजिट हो चुके हैं। तो आपके सारे नोट्स विजिट हो गए। अब इनका क्या निकाल लो, सम निकाल लो। तो सम कितना आया, एस से ए पर जाने का 7 आया, ए से बी सी पर जाने का 3 आया, सी से डी पर जाने का 3 आया, डी से बी जाने का 2 आया, इससे यहाँ जाने का 2 आया। दोनों को सबको प्लस कर दिया तो आएगा आपका 17, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इसी का है, प्रिम्स का, जो कि हमारा 2023-24 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। कोई भी इसके अंदर लूप नहीं है, कोई भी इसके अंदर पैरेलल एज नहीं है, तो कोई भी रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर होती तो आप क्या कर देते, रिमूव कर देते। किसी भी एक सोर्स को उठाओ, हमने ए को उठाया, ठीक है। उसमें मिनिमम देखो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ए से आप बी जा सकते हो, ए से आप सी जा सकते हो। मिनिमम कौन सा है, 4 वाला, आपने इसको उठा लिया, ठीक है। अब आपके पास ए आ गया और बी आ गया। अब आप एक तो ये जा सकते हो कि बी से सी पर चले जाओ, ए से सी पर चले जाओ, बी से ई पर चले जाओ, बी से डी पर चले जाओ, ठीक है। आपके पास कितने सारे रास्ते हैं, इसमें से मिनिमम कौन सा है? देखो एक तो है 10, 8, 9 एंड 8, ठीक है। इसमें से मिनिमम कौन सा है? एक तो है आपके पास ए से सी पर चले जाओ, और एक आपके पास मिनिमम में आप बी से डी पर चले जाओ, ठीक है। तो हम कोई भी उठा लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर डी वाला उठा रखा है। तो हमने ए से बी पर चले गए एंड बी से हम डी पर चले गए, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से आ गए, एक तो हमारे पास ये वाला आ गया, एक हमारे पास ये वाला आ गया, और एक हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। हमने ये पाथ फॉलो किया है, मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, वो सारे स्टेप्स यार देख लेना, है ना। ये हमारे पास आ गया। अब आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, एक आपके पास डी वाला रास्ता है। डी से आप सी पे चले जाओ 2 करके, और आप इस पे जाओगे तो आपकी साइकिल तो अभी बनेगी नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो, यहाँ पर भी जा सकते हो, पर मिनिमम वाले को चूज करना है। तो डी से जो सी वाला है वो हमारा क्या है, मिनिमम है, ठीक है। ये क्या है, 2 मिनिमम है, तो आप सी पर चले गए, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं? अगर आप ये वाला करोगे, ये वाला करोगे तो साइकिल बन जाएगी, ये आप नहीं कर सकते। आप बी से ई पर जा सकते हो 10 का यूज करके, आप डी से ई पर जा सकते हो 7 का यूज करके, आप सी से एफ पर जा सकते हो 1 का यूज करके। तो आप बेसिक सी बात है यहीं पर जाओगे, है ना, ऑब्वियसली। यहाँ पर आप चले गए एफ पर 1 का यूज करके, ठीक है। अब आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप एफ का यूज करके जी पर जा सकते हो, ये जी है, ठीक है। 2 का यूज करके आप 5 पर जा सकते हो यहाँ पर। तो मिनिमम कौन सा है, बेसिकली यही है मिनिमम आपका जी। तो आपने क्या किया, इसका 2 का यूज किया और जी पर चले गए, ठीक है। अब आप देख लो आप कहाँ पर जा सकते हो। तो देखो ये तो आपका जी से यहाँ पर जाओगे तो 6 लगेगा, एफ से आप अगर ई पे जाओगे तो 5 लगेगा, ई से इस पे जाओगे तो 7 लगेगा। तो आप बेसिकली इसका यूज करोगे 5 वाले का जो मिनिमम है, और आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो आपने सारे के सारे नोट विजिट कर लिए, और आपने पाथ कौन सा फॉलो किया, आपने एक तो ये वाला फॉलो किया, फिर आपने ये वाला फॉलो किया, फिर आप आए यहाँ पर, है ना, फिर आप आए यहाँ पर, फिर आप गए यहाँ पर, फिर आप गए यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आपने ये वाला पाथ पूरा फॉलो किया। मैंने आपको बिल्कुल क्वेश्चन से ही सारा जो आंसर था वो निकाल दिया। ऐसे ही आप निकाल लोगे, ठीक है, बहुत ईजी है। बट आपको यार एग्जाम में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा किया हुआ है, ठीक है। आपने ये पूरा निकाल लिया तो आपका जो आंसर आएगा वो ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 22, ठीक है। ये जो आपकी मिनिमम एमएसटी आएगी, ठीक है। एक तो देखो आपको दो चीजें मेंशन होती हैं एग्जाम के अंदर, या तो आपको एमएसटी बनवाने के लिए बोलेगा, या तो आपको मिनिमम कॉस्ट निकलवाने के लिए बोलेगा, दोनों का भी पूछ सकता है। तो आप मिनिमम कॉस्ट लिख कर ही आना हमेशा, ठीक है। तो ये आ गई। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट पे जाते हैं। ये हमारे होमवर्क क्वेश्चन, एक लड़के का मेरे को मैसेज आया था, मुझे याद है कि भैया मुझे होमवर्क क्वेश्चन, मतलब हमें वीडियो के अंदर होमवर्क क्वेश्चन बहुत सारे दे देना, ठीक है। तो देखो ये हमारा 2020-21 में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला कर लेना, ठीक है। इसका है ना, ये तो इससे भी सॉल्व करने के लिए आया था और फ्लड वार्सल के भी सॉल्व करने आया था, ठीक है। तो ये वाला कर लेना होमवर्क में। इसका जो मिनिमम कॉस्ट आएगा वो 8 आएगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है।
और एक ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, है ना, सारे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट नहीं, यहीं पर वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट कभी फोल्डर खुलता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको पॉज करो और सॉल्व करो, इसका जो मिनिमम आएगा कॉस्ट वो आएगा 56, ठीक है, देख लेना, इससे कम, इससे मतलब इससे कम तो नहीं आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्रुस्कल एल्गोरिथम पे, ठीक है। क्रुस्कल एल्गोरिथम प्रिम्स से भी इजी है, बहुत इजी है क्रुस्कल एल्गोरिथम, ठीक है। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम हमारी 2021-22 में आई थी, है ना। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट द एमएसटी, ये भी हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए काम आती है, बाय शॉर्टिंग एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें आप क्या करते हो, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी आपके एजेस होते हैं उनको क्या कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो, ठीक है। फिर क्या करते हो, आप उसको इंक्रीमेंट करते रहते हो, और एमएसटी के अंदर अगर कोई इंक्रीमेंट करते रहोगे, ठीक है, और अगर इंक्रीमेंट करते समय कोई साइकिल बन रही है तो उसे रिमूव कर दोगे, अगर नहीं बन रही तो ऐड कर लोगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसका एल्गो देख लो, यहाँ पर 3 स्टेप का है कि सबसे पहले एजिस को क्या कर दो, लो टू हाई वेट में सॉर्ट कर दो, ठीक है। फिर क्या करो, लो वाले को उठाओ और उसे स्पैनिंग ट्री बनाओ। अगर ऐड करने के वक्त की साइकिल मेंटेन हो रही है तो उसे रिजेक्ट कर दो, अदरवाइज उसे ऐड कर दो अंटिल वी रीच ऑल द वर्टिसेस, ठीक है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है वी लॉग वी, ठीक है। ये जो वी का मतलब है वर्टेक्स यानी कि नोड, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, देख लेना। अब हम जल्दी से एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारा ये वाला एग्जांपल है पहले वाले की तरह, इसमें से सबसे पहले क्या करो, रिमूव करो लूप्स और पैरेलल एजेस। तो हमने रिमूव कर दिए पैरेलल एजेस और रिमूव कर दिए लूप, ये जो दोनों बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। पैरेलल एज में से कौन सा रिमूव करना है, जो हमारा मैक्सिमम है, जो अगर लीस्ट है उसे हमें रखना है, ठीक है। सो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो पूरा ग्राफ है इसके अंदर कौन कौन से एजेस हैं, देखो, ए ए से एस है, एस से सी है, सी से ए है, सी से बी है, सी से डी है, इन सबको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब आपने लिख लिया, इन सबको क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप सॉर्ट करोगे प्लीज एक टेबल बना लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल बना ली इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें शॉर्ट करके। पहले 2 2 आ रहा है, फिर 3 3 आ रहा है, फिर 4 5 आ रहा है ना। तो पहले कौन सा है, बी डी, ठीक है। जो बी डी है वो हमारा सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो बी डी कैसे बनेगा, आपको ग्राफ की तरह ही बनाना हमेशा, ठीक है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ना इसी की तरह बनाना। तो बी डी हमारा कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो हमने बी डी बना दिया, ठीक है, बी डी बना दिया, और हमने क्या कर दिया, बी डी टी भी बना दिया, डी टी भी बना दिया। क्यों, क्योंकि डी टी में और बी डी में कोई साइकिल नहीं बन रही, तो हमने इसको रख लिया, ठीक है। फिर हमने देखा ए सी, फिर हमने क्या किया, ए सी बना दिया, ठीक है। फिर हमने देखा क्या, सी डी, फिर हमने सी डी बना दिया। कोई भी साइकिल नहीं बन रही तो अब आपको बनाते जाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ग्राफ की तरह ही बनाना। ग्राफ पहले लिख लेना, फिर उसकी तरह बनाना, ठीक है। फिर आप देखना सी बी, फिर आपका नेक्स्ट क्या आ रहा है, सी बी। लेकिन अगर आप सी और बी को जब आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, साइकिल बन जाएगी। तो आप क्या कर दो, उसे रिमूव कर दो या फिर रिजेक्ट कर दो, ठीक है। फिर आएगा आपका बी टी, बी और टी जब आप ये बनाओगे तो क्या बनेगी, साइकिल बनेगी, तो इसे भी रिजेक्ट कर दो। ए बी, ए और बी को जब बनाओगे तब भी साइकिल बनेगी, उसे भी रिजेक्ट कर दो। फिर आता है आपका एस ए, एस आपका यहाँ पर था, ठीक है, तो आप यहाँ पर एस लिखोगे और ए से कनेक्ट करोगे, ठीक है, साइकिल नहीं बन रही है उसको ले लोगे, ठीक है। फिर एस से सी आएगा, ठीक है, एस से सी आएगा, उसमें क्या बन रही है, साइकिल बन रही है, तो उसे भी रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा क्या, मिनिमम मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है, ये बन गया आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसका जो मिनिमम कॉस्ट आया वो कितना है, 17। होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, इसे कर लेना, इसका मिनिमम कॉस्ट आएगा 14। और जितने भी हमने प्रिम्स के अंदर एग्जाम्पल देखे थे, जितने भी होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उसको आप क्रुस्कल से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रुस्कल और जो प्रिम्स है भाई इतने ईजी हैं, एल्गोरिदम भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको आराम से नंबर बैठे खाली मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत क्या है यार, तो कर लो सॉल्व, है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। पहले हम कंपैरिजन है, हाँ, कंपैरिजन बिटवीन क्रूस्कल्स एंड प्रिम्स एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी, उसके अंदर मैंने पूरा लिखा हुआ है सारा जो डिफरेंस है, और आपको नोट्स के अंदर भी वो मिल जाएगा, चिंता मत करना। उसे बस पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी आ जाता है ना क्वेश्चन। देखो, डिफरेंस क्या है कि आप इसके अंदर शॉर्ट करते हो, इसके अंदर कोई शॉर्ट नहीं करते, आप इसके अंदर किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करते हो रैंडमली। लेकिन क्रूस्कल के अंदर आप किस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हो, जो कि मिनिमम होगा, ठीक है। और डिफरेंस जो होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह में डिफरेंस होता है, और एप्लीकेशंस में डिफरेंस होता है, तो देख लेना वो, ठीक है, पढ़ लेना। मैं इसके लिए नहीं पढ़ा, क्योंकि वीडियो यार ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आपको ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है तो चीज़ें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा 2022-23 में पूछा गया है। बहुत लोगों नहीं कराते सच में यार टोपोलॉजिकल शॉर्ट, है ना, मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि 2022-23 में पूछा गया था तो इंपॉर्टेंट है यार, आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। टोपोलॉजिकल शॉर्ट बेसिकली क्या होता है, एक हमारा एक शॉर्टिंग की तरह होता है कि आप पहले अपने ग्राफ का कैसे शॉर्ट करके लिखते हो, ठीक है, क्या ऑर्डर होता है, ठीक है।
टोपोलॉजिकल शॉर्ट ऑफ आ डीएजी। डीएजी क्या होता है हमारा, वो डायरेक्टेड होना चाहिए ग्राफ, असाइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि डायरेक्शन भी उसके अंदर गिवन हो और कोई भी साइकिल भी नहीं बन रही हो, ठीक है। सबसे पहले तो देख लो, जब भी आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालने के लिए बोले तो आप देख लेना, अगर साइकिल बन रही है तो उसे मत निकालो, ठीक है। Is a linear ordering of its vertices such that every directed edge uv vertex u comes before v in ordering, ठीक है। जितने भी हमारे u से v वाले एज होंगे उसके अंदर जो हमारा u है वो v से पहले आ रहा होगा, ठीक है। अभी नहीं समझ आ रहा है, एग्जांपल है ना यार, एग्जांपल समझेंगे ना, हम चिंता क्यों कर रहे हो। ओनली डी ए जी यानी कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ कैन हैव टोपोलॉजिकल शॉर्ट इफ द ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल, तो पहले ही मना कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं खेन्स एल्गोरिथम का। खेन्स एल्गोरिथम जो है हमारी यूजिंग इन डिग्री, आप इन डिग्री का इसमें यूज करते हो। इन डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें, है ना। स्टेप वन क्या है आपका, कंप्यूट इन डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। हर एक जितने भी आपके वर्टेक्स हैं उनकी इन डिग्री निकाल लो, ठीक है। फिर क्या करो, जो भी हमारी जिसकी भी इन डिग्री जीरो है उसको क्या करो, उसको क्यू के अंदर डालो और वो मतलब रिजल्ट के अंदर आ गया जिसकी भी जीरो है, ठीक है। फिर क्या करो, उसको रिमूव कर दो उसमें से, ठीक है। वाइल द क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, रिमूव द वर्टेक्स यू फ्रॉम द क्यू एंड एड इट टू द रिजल्ट लिस्ट। उसे क्या कर दो, क्यू के अंदर डालो और उसे निकाल दो, रिजल्ट के अंदर डाल दो, ठीक है। फिर जैसे ही आप उसे निकालोगे उस वाले वर्टेक्स को, फिर से आप क्या करो, उसे अपडेट करो। जो आपका जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी इन डिग्री को अपडेट करो। फिर जिसकी इन डिग्री जीरो आती है उसको रिजल्ट के अंदर डालो, फिर उसको रिमूव करो, ठीक है। चलो एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास एग्जाम्पल है, ये वाला, ठीक है, 1 2 3 4 3 एंड 5, ठीक है। अब इसमें अंदर पहले सबसे पहले कंप्यूट कर लो इनकी इन डिग्री। इन डिग्री क्या होती है, कितनी एजेस अंदर आ रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वन के पास कोई एजेस आ रही है, नहीं आ रही, तो इसकी इन डिग्री कितनी हो गई, जीरो। क्या टू के पास एजेस आ रही है, हाँ एक आ रही है, ठीक है, तो इसकी इन डिग्री कितनी हो गई, वन। इसकी कितनी इन डिग्री हो गई, दो आ रही है, तो दो हो गई। इसकी इन डिग्री कितनी हो गई, दो हो गई। इसकी इन डिग्री वन हो गई। तो इसके अंदर फाइंड आउट करो जीरो किसकी है, वन की है। तो वन को क्या करो, क्यू के अंदर एंटर करो, है ना, और क्यू के अंदर से रिजल्ट में डाल दो, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमने, हमारी जो वन है उसकी डिग्री कितनी है, जीरो। तो क्या करो, रिमूव करो वन को और उसको रिजल्ट के अंदर डाल दो, ठीक है। तो हमारे रिजल्ट के अंदर क्या आ गया, वन आ गया। अब क्या करो, यहाँ से जो वन है उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। इसको जो वन है ना हमारा, इसको क्या कर दो, हटा दो। तो वन को जैसे ही हटाओगे ये दोनों एरो भी हट जाएंगी, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो इसको चाह रहा होगा, ठीक है, दूसरे स्टेप में। अब यहाँ पर ये जब हमने रिमूव कर दिया तो कुछ ऐसा आ रहा है। अब आप वापस से जो इन डिग्री है उसे कंप्यूट करो। तो यहाँ पर जो टू है उसके पास कोई भी जो एज है नहीं आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, जीरो हो गई इन डिग्री। अब इसकी कितनी हो गई, दो हो गई। इसकी कितनी हो गई, वन हो गई। इसकी कितनी हो गई, वन हो गई। अब वापस से देखो क्या कोई ऐसा है वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री जीरो है, हाँ है, टू है। तो टू को क्या कर दो, रिमूव करो और ऐड करो रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो वन और टू आ गए हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, 3 4 एंड 5। फिर से आप कंप्यूट करो कि कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसकी इन डिग्री जीरो हो, हाँ है, फोर वाला जीरो है। तो फोर वाले को क्या कर दो, रिमूव करो और रिजल्ट के अंदर डाल दो। तो 1 2 4 आ गया, ठीक है। फोर वाले को भी रिमूव कर दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये देखो ऐसे बनेगा आपका ग्राफ, 3 और 5। जब आप फोर वाले को रिमूव कर दोगे तो 3 और 5 ही तो बचेगा। दोनों की इन डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि कोई भी एजिस नहीं है, तो जीरो हो गई ना। अब आप या तो थ्री को ले लो पहले, फिर आएगा आपका फाइव, या तो आप फाइव को पहले ले लो, या तो फिर आएगा आपका थ्री। तो देखो इसका, अगर आप थ्री को पहले लेते हो तो आपका आंसर आएगा क्या, ये 1 2 4 5, 1 2 4 3 5, ठीक है, अगर आप थ्री को लेते हो। लेकिन अगर आप फाइव को लेते हो तो क्या आता, 1 2 4 5 3। तो इसके दो टोपोलॉजिकल ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होती क्या है, टोपोलॉजिकल शॉर्ट होता क्या है, ठीक है। सब देखो, कभी भी अगर ग्राफ के अंदर कोई साइकिल बन रही हो तो क्या कर देना, उसे निकालना ही मत, लिख देना कि ग्राफ कंटेन एनी साइकिल, सो वी कैन नॉट कंप्यूट एनी टोपोलॉजिकल शॉर्ट, ठीक है। तो आता है हमारा नेक्स्ट, कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। सो देखो एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास ये जीरो, ये 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 ग्राफ है, हाँ ये ग्राफ है। क्या ये ग्राफ है, हाँ ये ग्राफ है। क्या ये ग्राफ है, हाँ ग्राफ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पूरा का पूरा एक ग्राफ है, क्या ये पूरा का पूरा एक ग्राफ है, हाँ ये ग्राफ है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये एक हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। आप कह सकते हो कि आप मतलब इस पर मतलब इसे नहीं पहुंच पा रहे ना, लेकिन ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। लेकिन ये क्या है, ग्राफ है। इसके अंदर वर्टिसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं कि 10 हमारे पास वर्टिसेस हैं, एज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7
7 हमारे पास एजेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ है, ठीक है। तो क्या ये अलग, ये जो एक क्या है, ये हमारा क्या है, ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हो गए ग्राफ के, ठीक है। तो ये जो ग्राफ के कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। सो a connected component is a subgraph in which any two vertices are connected, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर ये हमारा पूरा ग्राफ है, ये हमारा एक सुपर ग्राफ है समझो, ठीक है। ये हमारा पूरा एक ग्राफ है। अब इसके अंदर से एक सब ग्राफ निकालो, ये हमने एक सब ग्राफ ले लिया, ठीक है। इसके अंदर ये जो दो वर्टेक्सेस हैं, ये क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके अंदर से ये वाला एक सब ग्राफ निकाल लो, इसके अंदर ये भी वर्टेक्स टू जो है कनेक्टेड है, ये भी जो टू वर्टेक्सेस हैं वो भी कनेक्टेड है, ये भी जो टू वर्टेक्सेस हैं ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है। बाय पाथ एंड विच इज कनेक्टेड टू नो एडिशनल वर्टेक्स इन अ सुपर ग्राफ, ठीक है। और वो किसी और, मतलब जो, देखो एक ये कंपोनेंट हो गया और वो किसी और कंपोनेंट से क्या हो, कनेक्टेड ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या है, एक एग्जांपल है इसका। और इसका जो एक एप्लीकेशन है वो डीएफएस, मतलब कि एक डीएफएस का ये एप्लीकेशन है, कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो। इसके जो स्टेप्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। एक आप एरे को एक विजिटेड एरे के नाम से क्या करो, इनिशियलाइज करो टू कीप द ट्रैक ऑफ विजिटेड वर्टेक्स, ठीक है। फॉर ईच वर्टेक्स वी, इफ विजिटेड वी इक्वल टू फॉल्स, अगर कोई आपका वर्टेक्स ऐसा आता है जो कि विजिटेड नहीं है, तो क्या करो, एक और एक डीएफएस स्टार्ट करो उसको क्या करने के लिए, मार्क करने के लिए, ठीक है। सो स्टार्ट अ डीएफएस फ्रॉम वी एंड मार्क ऑल अनरीचेबल वर्टेक्स एज विजिटेड, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर पहुंच जाए तो विजिटेड को प्लस प्लस कर दो बेसिकली। सो द विजिटेड को नहीं, जो आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उनको प्लस प्लस कर दो। द सेट ऑफ विजिटेड वर्टेक्स फ्रॉम ईच डीएफएस कॉल फॉर्म्स वन कनेक्टेड कंपोनेंट। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया। तो आप क्या करो, एक एरे को डिफाइन कर लो, है ना। और जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैसे ही आपका स्टार्ट होना, जैसे कि आप इसने यहाँ पर स्टार्ट किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, अनविजिटेड आएगा, क्योंकि ये तो आपने अभी विजिट किया नहीं है। तो जैसे ही आपको कोई भी ऐसा नोड मिले जो कि अनविजिटेड है, ठीक है, तो उस पे क्या लगा दो, डीएफएस लगा दो। तो डीएफएस क्या करेगा, इसे यहाँ से ट्रैवर्स करेगा, इसे यहाँ से ट्रैवर्स करेगा, और इन सबको क्या करता रहेगा, विजिटेड करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा अनविजिटेड मिला था ना हमने, तो हमने नंबर ऑफ जो हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट थे उनको हमने क्या कर दिया था, 1 कर दिया था, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे डीएफएस लगाया। तो यहाँ पर हमारी जो है डीएफएस एंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट आ गया। तो यहाँ पर हमारी एंड हो गई। अब हम वापस चेक करेंगे। तो हमने चेक किया कोई हमें क्या ग्राफ के अंदर अन विजिटेड नोड है, तो ये वाले तो सारे विजिटेड हो चुके हैं, और हमारा जो कनेक्टेड कंपोनेंट का काउंट है वो कितना है, 1 है। तो हमें ये वाला नोड मिलेगा जो कि अनविजिटेड होगा, ठीक है। तो हमें जैसे ही ये मिलेगा, हम क्या कर देंगे, कनेक्टेड कंपोनेंट का जो काउंट है 1 से 1 प्लस 1 कर देंगे, इक्वल टू 2 कर देंगे, ठीक है। तो हम इस पे क्या कर देंगे, डीएफएस वापस लगा देंगे। तो डीएफएस क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इसे विजिट करेगा, इसे विजिट करेगा, इसे विजिट करेगा, इसे विजिट करेगा, देन इसे विजिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर से हम चेक करेंगे क्या ग्राफ के अंदर कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो नोड है जो कि अनविजिटेड है। यहाँ पर तो सारे के सारे विजिट हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, अनविजिटेड कोई भी नहीं है, तो हमारे नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। बेसिकली ये हमारा जो सिनेरियो है वो फॉलो होता है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। सो इसका जो हमारे कुछ कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं वो है हमारे डीएफएस। अब बीएफएस का भी यूज कर सकते हो आप, यूनियन फाइंड एल्गोरिथम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके जो एप्लीकेशन है वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स और इमेज प्रोसेसिंग में ये यूज होता है, ठीक है। सो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है। वैसे अभी तक एग्जाम के अंदर पूछा नहीं गया, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट 2020-21 में पूछा गया क्वेश्चन, ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है, ठीक है। आप एक ग्राफ का, आपको बेसिकली एक ग्राफ मेंशन होता है 2 नंबर के अंदर, और आपको क्या करना होता है, उसका एक ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना होता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्लोजर आप निकालते हो रीचेबिलिटी मैट्रिक्स का यूज करके, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्लोजर इट द इफ द रीचेबिलिटी मैट्रिक्स टू रीच फ्रॉम वर्टेक्स यू टू वर्टेक्स वी ऑफ अ ग्राफ, तो आप एक मैट्रिक्स बना दो, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, तो हमारे पास ये देखो, ये हमारा आया था 2020-21 में, है ना, ग्राफ मेंशन था, आपको इसका एक मैट्रिक्स बनाना था, बेसिकली ट्रांजिटिव क्लोजर बनाना था। तो क्या करो, सबसे पहले नंबर ऑफ जो नोड्स हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने काउंट कर लिए। अब इनकी एक मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, मतलब कि इतने बाई इतने की मैट्रिक्स बना लो। तो हमने 5 बाई 5 की एक मैट्रिक्स बना ली, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करो, अब देखो कि क्या
आपका जो वन है वो तो रीचेबल है ही है ना, वन तो आपका रीचेबल ही है। तो जितने भी, और टू से टू भी रीचेबल है, थ्री से थ्री भी रीचेबल है, फोर से फोर भी रीचेबल है, फाइव से फाइव भी रीचेबल है। ठीक है, तो क्या कर दो, उन पे वन 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 वन, सब पे वन 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 मेंशन कर दो। ठीक है, मतलब वन से वन वाले पे, टू से टू वाले पे, थ्री से थ्री वाले पे। ठीक है, फिर देखो, क्या आप वन से टू पर पहुंच सकते हो? हाँ, मैं वन से टू पर पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, वन मार्क कर दिया। क्या आप वन से थ्री पर पहुंच सकते हो? हाँ, पहुंच सकते हो। वन से आप पहले टू पे जाओगे, फिर आप टू से थ्री पे जाओगे, तो आपने यहाँ पर थ्री मेंशन कर दिया। क्या आप वन से फोर पर पहुंच सकते हो? हाँ, मैं फोर पे पहुंच सकता हूँ। पो- हाँ, पहुंच सकता हूँ। कैसे? वन से पहले टू पे जाऊंगा, फिर टू से मैं थ्री पे जाऊंगा, फिर मैं थ्री से फोर पे आ जाऊंगा, तो मैं फोर पे भी पहुंच सकता हूँ। क्या मैं वन से फाइव पर पहुंच सकता हूँ? हाँ, मैं पहुंच सकता हूँ। वन से टू पे जाऊंगा, टू से थ्री पे, थ्री से फाइव पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, क्या मैं टू से वन पर पहुंच सकता हूँ? मैं टू से वन पर पहुंच सकता हूँ क्या? कहीं से पहुंच सकता हूँ क्या? नहीं पहुंच सकता, तो मैं जीरो मार्क कर दूंगा। ठीक है, क्या मैं थ्री से पहुंच सकता हूँ? नहीं पहुंच सकता, तो उन सब पे जीरो आ जाएगा, और जहां पर भी आप पहुंच सकते हो उन पे वन आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव क्लोजर कहते हैं। ठीक है, सो होमवर्क क्वेश्चन ये वाला है, और ये वाला क्वेश्चन तो आपको सॉल्व भी मिल गया, और इसको भी आगे सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, मैं अब आगे आगे, आगे नहीं करा रहा यार, इजी है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब कि अगर आप इस जो ये जो यूनिट है, इसमें से अगर आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, तो भाई डिजगास्ट्रा पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या होती है? ठीक है, जैसे कि आपका जो घर है, नानी पे आ जाते हैं। ठीक है, आप हो, आपकी नानी का घर, आपकी दादी का घर, आपकी स्कूल। ठीक है, आपके पास ये पूरे रास्ते मेंशन है। ठीक है, अब आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ से अपनी नानी के घर कौन सा पाथ फॉलो करूँ तो वो सबसे कम हो। ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कौन सा पाथ फॉलो करूँ कि मैं स्कूल सबसे कम रुपए में पहुंच जाऊँ, या कम से सबसे कम डिस्टेंस फॉलो करके पहुंच जाऊँ। ठीक है, वहां पर हमारे कौन से यूज होते हैं एल्गोरिथम? शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज होते हैं उनको फाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं अपने घर से नानी के घर, अपने घर से स्कूल, अपने घर से दादी के घर पहुंच जाऊं, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो आप यूज करते हो डिजगास्ट्रा, क्योंकि आप सिर्फ अपने घर से देख रहे हो, यानी कि आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो वहां पर आप यूज करते हो डिजगास्ट्रा का। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आपके घर से आपकी नानी का घर, आपके नानी के घर से दादी का घर, आपके स्कूल से आपका घर, आपके स्कूल से दादी का घर, आपके स्कूल से नानी का घर, इन सबके जो पेयर्स हैं वो शॉर्टेस्ट ढूंढना चाहते हो। ठीक है, उसमें आप यूज करते हो फ्लड वार्सल का। ठीक है, फ्लड वार्सल का, जो कि हमारा ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, समझ में आ रहा है? उन दोनों को ही हम यूज करते हैं उसके अंदर। सो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होता क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम प्रॉब्लम इज अबाउट फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस और कॉस्ट टू ट्रेवल बिटवीन टू नोड्स इन अ ग्राफ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया। एक होती है हमारी डिजगास्ट्रा, एक होती है हमारी फ्लड वार्सल एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पर ऑल पेयर शॉर्टेज पाथ ढूंढेंगे, यहाँ पर हम सिंगल सोर्स शॉर्टेज पाथ ढूंढेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर दोनों एल्गोरिथम आपके पास आ जाती हैं, तो आपको कोई एक चूज करनी है, तो आप भाई डिजगास्ट्रा पे जाना, क्योंकि जो फ्लड वार्सल एल्गोरिथम है बहुत काफी लेंदी एल्गोरिथम है। ठीक है, काफी क्या है, लेंदी एल्गोरिथम है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, काफी आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। सो यहाँ पर आता है पहले हमारा डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है, सो हमारी जो डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम है वो हमारी 2021-22, 2022-23, 2023-24 सच सब में पूछी गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। ठीक है, सो डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम होती क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली अगर आपको सिंगल सिंगल सोर्स शॉर्टेज पाथ ढूंढना है, तो वहां पर आपकी यूज होती है। ठीक है, जैसे कि आपके घर से कहीं पर भी जाने का रास्ता सबसे शॉर्टेज ढूंढना है, तो वो हमारी होती है डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है, डिजगास्ट्रास एल्गोरिथम इज अ वेल नोन ग्रीडी एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको जो मिनिमम मिलता जाता है वहां वहां जाते रहते हो। ठीक है, ग्रीडी होती है। यूज टू सॉल्व द सिंगल सोर्स शॉर्टेज पाथ प्रॉब्लम, इट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टेक्स इन अ ग्राफ विद नॉन नेगेटिव वेट। एक इसके अंदर एक ये भी है कैच कि इसके अंदर कोई भी वेट जो है हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितने भी आपके कॉस्ट है या फिर जो आपकी ट्रैवल डिस्टेंस है वो आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम आ जाती है तो आप वहां पर यूज करते हो फ्लोट पार्सल का। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वी स्क्वायर, और जो हमारी अगर आप मैट्रिक्स का यूज कर रहे हो, अगर आप लिस्ट का यूज कर रहे हो तो आएगी आपकी ओ वी प्लस ई लॉग वी। ठीक है, ये होती है हमारी इसके अंदर लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब ये किसने ढूंढी थी? एजर वी डिजगास्ट्रा
डच कंप्यूटर साइंटिस्ट से उन्होंने ढूंढी थी। ठीक है, इन्वेंट करी थी, बेसिकली ढूंढी नहीं थी, बनाई थी, इन्वेंट करी थी। और नेक्स्ट अभी हमने थोड़ा सा इसका ले लिया बेसिक्स। तो अब हम देखते हैं इसका एल्गोरिथम होता क्या है स्टेप बाय स्टेप। मैंने काफ़ी इजी शब्दों में इसे मेंशन करने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो बेसिकली इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो है रिलैक्सेशन का, ठीक है। आपको इसके अंदर बेसिकली रिलैक्सेशन ढूंढना होता है, ठीक है। जिसका रिलैक्सेशन आपको मिल गया, आपने उसका नो मतलब फाइंड कर लिया मिनिमम। तो देखो इफ डी वी, ये बस रिलैक्सेशन का फॉर्मूला याद रखो, इफ डी बी इज ग्रेटर देन डी यू प्लस वी यू वी, तो आप क्या कर देते हो, डी वी को इक्वल कर देते हो इनके, ठीक है। मतलब कि आपका जो, आप जिस पर खड़े हो, ठीक है, आपका जो नोड है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस, ठीक है, अगर बड़ा हो जाता है, जहां पर आप जाने वाले हो उसके डिस्टेंस प्लस आपके और वहां तक जाने के बीच में जितना वेट है, उसको इक्वल कर, वो जो है छोटा हो जाता है, तो आप उसके इक्वल कर देते हो अपने डिस्टेंस को, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है, चिंता मत करो। सबसे पहले क्या करते हो, आप कोई भी एक सोर्स नोड उठाते हो, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी एक सोर्स नोड उठाते हो जहां से भी आपको सारे जो नोड्स हैं उनका शॉर्टेस्ट पास चाहिए, ठीक है। और क्या करते हो, उसको उसकी जो डिस्टेंस है उसको तो जीरो कर देते हो, ठीक है। और जितने भी नोड्स हैं उनकी डिस्टेंस को कर देते हो इन्फिनिटी, ठीक है। उनकी डिस्टेंस को कितनी कर देते हो, इन्फिनिटी। अब क्या करते हो, वी विल देन सेट अनविजिटेड नोड विद द स्मॉलेस्ट करंट डिस्टेंस एज द करंट नोड, ठीक है। जो हमारा करंट नोड है वो तो हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो जाता है, और उस मतलब वो तो हमारा सबसे छोटा ही है ना, जीरो ही है। अब जो भी हमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मिलती है, हम वहां पर मूव करते हैं, ठीक है। अब जो हमारी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, किससे फाइंड करते हो आप, रिलैक्सेशन से फाइंड करते हो। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेप है ना, पूरा का पूरा रिलैक्सेशन पे बेस्ड है, ठीक है। इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। फोर्थ में क्या करते हो, वी विल देन मार्क द करंट नोड एक्स एज विजिटेड। जैसे ही आपको ये जो मिल जाता है ना रिलैक्सेशन, तो आपका ये जो वी वाला होता है ना नोड, उसको आप मार्क कर देते हो विजिटेड, ठीक है। फिर क्या करते हो, आप रिपीट करते हो प्रोसेस स्टेप 2 से लेकर स्टेप 4 तक, जब तक कि आपको कोई भी अनविजिटेड जो ग्राफ के अंदर नोड ऐसा ना रह जाए जो कि अनविजिटेड हो, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन देख लो, सोशल नेटवर्क की एप्लीकेशन में यूज होता है, टेलीफोन नेटवर्किंग में यूज होता है, फाइंड लोकेशन इन मैप में यूज होता है, ठीक है। आप कभी आप फाइंड करते हो ना अपने घर से आपकी नानी के घर का रास्ता, तो भाई वो फाइंड करने के लिए यूज होता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आता है हमारा इसका एग्जाम्पल जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो हमारा मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है। इसका हमने सोर्स नोड मान रखा है, किसे, ए को हमने मान लिया सोर्स नोड, ठीक है। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर देखो ये जो है हमारा क्या है, अनडायरेक्टेड है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर डायरेक्शन गिवन हो, तो कुछ नहीं होता, बेसिकली इजी होता है। अगर डायरेक्शन गिवन है तो डायरेक्शन के हिसाब से चलो, ठीक है। इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है। और इसके अंदर जितने भी हमारे वेट हैं, क्या कोई भी ऐसा वेट है जो कि नेगेटिव है, आप देख सकते हो नहीं है। तो आप इसके अंदर डिसगास्टर लगा सकते हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ भाई, कभी कभी हो जाए कि आपको जो क्वेश्चन आए उसके अंदर नेगेटिव वेट गिवन हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख देना कि डिसगास्टर इस पे अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वेट गिवन है। आपका आंसर फुल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा दिमाग रखना, कहीं ये नहीं कि भाई लगा दो, ठीक है, नेगेटिव में ही लगा दो। तो इनिशियलाइजेशन करेंगे, देखो ये जो डिस्टेंस और अनविजिटेड, मैं दो चीजें लेके चलूंगा, ठीक है। और आपको मैं लास्ट में इसकी बताऊंगा कितनी वैल्यू है, इसकी हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डिस्टेंस इक्वल किया, जो हमने सोर्स नोड माना उसको हमने डिस्टेंस को किया जीरो, ठीक है। और सबको हम क्या करना है, इन्फिनिटी। तो हमने कर दिया इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। कितने हमारे पास अनविजिटेड नोड है, सारे के सारे हमारे अनविजिटेड है, ठीक है। ए बी सी डी हमने सबको डाल दिया अनविजिटेड के अंदर, ठीक है। अब देखो ये हमारा ग्राफ बन गया, सबके ऊपर हमने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी 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 एंड जीरो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इससे नोड ए से, ठीक है, जिसको कुछ नहीं करना, जो हमारा रिलैक्सेशन वाला जो फॉर्मूला है ना, बस आपको उसको यूज करना है। आपने इसका यूज किया है, ए का यूज किया है, तो ए से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ए से आप बी पर जा सकते हो, ए से आप सी पर जा सकते हो, ठीक है। कोई नहीं, आप यहाँ पर जो हमारा बी वाला ये जो है ना, इसका वेट 4 है, तो इस पर चले जाओ सबसे पहले। इसमें क्या करो, आप चेक करो जो आपके नेबर्स है उनको अपडेट करोगे, ठीक है। तो आप क्या क्या चेक करोगे, आप अपने वाले डिस्टेंस को और ये जो वेट है इसको प्लस करोगे, और जो बी पर जाने का डिस्टेंस है वो कितना है, इन्फिनिटी है, ठीक है। इन दोनों में से मिनिमम फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखो 0 + 4, और अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी के साथ कंपेयर करोगे तो कौन ज्यादा छोटा है, हमारा जो 4 है वो छोटा है। तो देखो इसको और हमने इन दोनों को प्लस करके क्या कर लिया,
कंपेयर कर लिया, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा आ गया, 4 आ गया। अब क्या करोगे, आप अपडेट करोगे, इन्फिनिटी को काट दोगे और 4 को यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही आप सी के साथ चेक करोगे, सी पर आप अपने से लेकर वहां तक जाने का जो वेट है उसको आप दोनों को क्लिक करो, प्लस करो, और यहाँ पर जो सी का डिस्टेंस है वो कितना है, इन्फिनिटी। तो कौन आएगा छोटा, 5 आएगा, तो इन्फिनिटी को काटो और 5 को लिख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे डिस्टेंस को। यहाँ पर हमारी डिस्टेंस कितनी थी, 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारी डिस्टेंस ए की आ गई 0, बी की आ गई 4 और सी की आ गई 5, ठीक है। और हमने ए वाले पर हमने निकाल लिया जितने भी नोट थे उनका रिलैक्सेशन, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ए को हमने मार्क कर दिया विजिटेड, ठीक है। सो इतना आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट नोड कौन सा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट नोड देखो कैसे फाइंड होगा नेक्स्ट नोड। देखो यहाँ पर जो हमारा अपडेट डिस्टेंस आया है उसके अंदर और सबकी कितनी वैल्यू है, इन्फिनिटी है, ठीक है। और हमारा जो ए है वो हमारा क्या हो चुका है, हमारा जो ए है वो हो चुका है हमारा विजिटेड, ठीक है। तो जितने भी बचे हैं उनमें से जो हमारा मिनिमम है, ठीक है, उसे फाइंड कर लो, ठीक है। मिनिमम कौन सा है, बी वाला हमारा 4 है, वो मिनिमम है, ठीक है। तो हम किस पे जाएंगे, नेक्स्ट बी पर जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्मॉलेस्ट बी है हमारा, ठीक है। तो हम बी पे जाएंगे। तो अब हम बी पर आ गए, तो बी से हम कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं ये चेक करो। बी से हम एक तो ए पर जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो ए है वो हमारा क्या है, विजिटेड है, ठीक है। तो हम अनविजिटेड पे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक तो आप डी पर जा सकते हो, एक आप सी पर जा सकते हो, और एक आप ई पर जा सकते हो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जा सकते हो, तो सबसे पहले आप चेक करो डी वाले का, ठीक है। तो आपने डी वाले का चेक किया, मिनिमम 4 + 9, और कंपेयर किया उसे किसके साथ, इन्फिनिटी के साथ, कौन छोटा है, 4 + 9 ऑब्वियसली छोटा होगा, 13 हमारा छोटा होगा। तो हमने कंपेयर किया, 13 लिख दिया, है ना। और हमने इन्फिनिटी को काट के क्या लिख दिया, 13। और हम कहाँ जा सकते हैं, बी से हम ई पर जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ई वाले को कंपेयर किया, 4 + 7, 4 + 7, है ना, कितना हुआ हमारा, 4 + 7 हुआ 11। और इसको हमने कंपेयर किया इन्फिनिटी के साथ, तो कौन छोटा हुआ, हमारा जो 11 है वो हमारा छोटा हुआ, तो हमने इन्फिनिटी को काट के क्या लिख दिया, 11 लिख दिया, ठीक है। अब हम और कहाँ जा सकते हैं, अब हम बी से हम सी पर भी जा सकते हैं, लेकिन हम सी पर क्यों नहीं गए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 4 + 11 कितना होता है हमारा, 15, ठीक है। अगर हम उसे कंपेयर करेंगे 5 की, सी की डिस्टेंस कितनी है, 5, ठीक है, 5 के साथ, तो कौन छोटा है, ये जो हमारा सी है वही छोटा है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर नहीं ले जाना, क्यों, क्योंकि ये जो है अपडेट हो चुका है, 5 जो है हमारा मिनिमम है। यहाँ से अगर आप जाओगे तो ये तो मैक्सिमम है ना, 4 + 11 कितना हो गया, 15 हो गया, ये बड़ा है इससे, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने जो बी से जितनी भी डिस्टेंस थी हमने क्या कर दी, अपडेट कर दी, ठीक है, जो भी हमारी मिनिमम थी। तो देखो हमने दोनों को अपडेट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे डिस्टेंसेस को, ठीक है। तो हमारी डी की कितनी हो गई, 13 हो गई, ठीक है। और ए की कितनी हो गई, 11 हो गई। अभी एफ की ये जो है इन्फिनिटी है, ठीक है। और जो हमने बी वाले को मार्क कर दिया विजिटेड, ठीक है। अब अब हमें नेक्स्ट नोड किस पे जाना है वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे जितने भी बचे हुए हैं उनके अंदर मिनिमम फाइंड आउट करो, ठीक है। तो मिनिमम देखो, सी वाला जो है हमारा मिनिमम है, तो सी पर मूव कर जाओ, ठीक है। तो हम सी पर मूव कर गए। अब सी से देखो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, सी से आप देखो यहाँ पर भी जा सकते थे, यहाँ पर भी जा सकते थे, लेकिन ये जो दोनों है क्या है, विजिटेड है, आपको कहाँ जाना है, अनविजिटेड पे। तो आप सी से जा सकते हो सिर्फ ई पर, ठीक है। तो चेक करो ई पर हमारा जो पहले से मेंशन है कितना है, 11 मेंशन है, ठीक है। तो आप सी का कितना डिस्टेंस है, 5 है, ठीक है। तो 5 + 3, है ना, और उसे कंपेयर करो 11 से, 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। क्या 8 हमारा 11 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो उसे क्या कर दो, अपडेट कर दो 11 को 8 से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया 11 को 8 से, यहाँ पर आ गया। तो हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, और कहीं हम जा नहीं सकते। तो अपडेट करने के बाद क्या करो, सी को मार्क कर दो, सी को मार्क कर दो एज अ विजिटेड। तो हमने सी को विजिटेड मार्क कर दिया। अब हम नेक्स्ट किस पे जाएंगे वो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे जितने बचे हुए हैं उसको हम चेक करो कौन मिनिमम है। तो यहाँ पर डी 13, ई हमारा 8, और ये हमारा इन्फिनिटी, ई हमारा जो है मिनिमम है, तो ई पर नेक्स्ट मूव कर जाओ। तो हम ई पर मूव कर गए। अब हम चेक करो आप ई से कहाँ कहाँ जा सकते हो। ई से देखो आप जा सकते थे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, लेकिन जो हमारे ये दोनों है विजिटेड है। अनविजिटेड कहाँ जा सकते हैं, हम एफ पर जा सकते हैं और डी पर जा सकते हैं। लेकिन पहले हम डी पर जाके देखते हैं, ठीक है। सो 8 + 13 कितना होता है हमारा, 21। 21 को कंपेयर करो 13 से, तो कौन बड़ा है, 21 बड़ा है। तो ये ऐसा का ऐसे रहेगा, कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप एफ पे जाओ, एफ पे देखो 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है। कंपेयर करो इन्फिनिटी से, कितना 14 जो है हमारा छोटा है, तो इन्फिनिटी को काटो और 14 लिख दो। और ई को क्या कर दो, विजिटेड मार्क कर दो, और ई को हमारा विजिटेड हो गया।
तो हमारा ई जो है हमने ऐसे मार्क कर दिया। अब हम किस पे मूव करेंगे, जो मिनिमम होगा, तो डी और एफ में मिनिमम है हमारा डी, तो हम नेक्स्ट किस पे मूव कर गए, डी पर मूव कर गए। तो हम डी पर मूव करेंगे तो हम डी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और सब तो हमारे विजिटेड है, हम एफ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि 13 + 2 कितना होता है, 15 होता है। 15 और 14 को कंपेयर करो, कौन छोटा है, 14 हमारा छोटा है, तो 14 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डी को हम मार्क कर देंगे क्या, विजिटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम किस पे मूव कर देंगे, एफ पे मूव कर जाएंगे। एफ से कोई भी ऐसा आपको नोड नहीं मिलेगा जो कि हमारा अनविजिटेड हो, ठीक है। तो हम एफ को वैसा का वैसा ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम एफ पे मूव करने के बाद एफ पे हमें कोई भी अनविजिटेड नोड नहीं मिला, तो हमने अपडेट कर दिया उसे, और एफ को भी हमने विजिटेड मार्क कर दिया। तो हमारे अब क्या हो गए, सारे के सारे विजिटेड हो गए। हमारा जो फाइनल डिजास्टर, जो हमारा मतलब ग्राफ बनकर आया डिजास्टर एल्गोरिथम यूज करने के बाद, तो वो हमारा ये आया, ठीक है। अब देखो, जीरो से लेकर हमारा जो ए से लेकर बी पर जाने की जो 4 है वो मिनिमम डिस्टेंस है, ए से डी जाने की 13 मिनिमम डिस्टेंस है, ए से 8 ई जाने की 8 मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो, मैंने जो अपडेटेड डिस्टेंस और जो हमारे विजिटेड नोड हमने जो यहाँ पर हर जगह ये जो हमने यहाँ पर अपडेट किए थे, ठीक है, उसको उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ना ये जो टेबल है, जो एग्जामिनर होता है आपकी ये जो सारे स्टेप्स है वो चेक नहीं करता, ठीक है। वो चेक करता है ये टेबल, अगर आपने टेबल सही बनाई है तो आप वो से पता है कि वो आपने सही किया है, ठीक है। तो ए से आपने पहले क्या किया था, जीरो मार्क किया था और सबको इन्फिनिटी मार्क किया था। फिर देखो यहाँ पर ये वाला पहले हमने जो था पूरा का पूरा यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया था कि ए को जीरो कर, एक तो जीरो ही था, बी को 4 कर दिया था और सी को 5 कर दिया था, और ए को हमने क्या कर दिया था, विजिटेड मार्क कर दिया था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारा बी है उसे 4 कर दिया, और बी को क्या कर, सी को क्या कर दिया, 5 कर दिया, और सबको इन्फिनिटी था। फिर हम नेक्स्ट पर आए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा ए 0 है, बी 4 है, और सी हमारा 5 है, और डी हमारा 13 है, और हमारा ये 11 हो गया, ठीक है। तो हमने थर्ड वाले में क्या कर दिया, बी, ये तो सब उतने ही है, और इनको 5 कर दिया, 13 कर दिया और 11 कर दिया, ठीक है। और हमने इसको क्या कर दिया, विजिट कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव कर गए, किस पर मूव कर गए, सी पर मूव कर गए। सी पर हमारे ये हो गए सारे, तो हमारा ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर नेक्स्ट पे मूव कर गए, नेक्स्ट पे मूव करा तो हमारा बस 13, वो जो था 13, और 13 तो वैसे ही का वैसे ही था। जो हमारा 14 था वो अपडेट हुआ था, ठीक है, तो हमने 14 यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही आपको क्या करना है, पूरी की पूरी एक टेबल बनानी है, ठीक है। और जहां पर भी आपने विजिटेड नोट किया है ना, तो उस पर एक बॉक्स बना देना, ठीक है, बस इतनी सी बात है। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। फिर आपको यहाँ पर मिनिमम पाथ है वो मेंशन करने है कि देखो, ए से आप बी पर जाने का कितना मिनिमम है, 4 है, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। ए से बी पर जाने का ए का इक्वल टू 0 था, और सी कितना आ गया, 5 आ गया, और डी पर जाने का 13 आ गया, ई पर जाने का 8 आ गया, और एफ पे जाने का कितना आ गया, 14 आ गया। और यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर आप पाथ भी मेंशन कर देना, ठीक है, कि ए पर जाने के लिए आप ये वाला पाथ लेते हो, ए से बी पर। ए से आप ई पर जाने का कौन सा पाथ लेते हो, ए से ई पर जाने के लिए जब आपको 8 लग रहा है तो कौन सा पाथ ले रहे हो, आप ले रहे हो ए से पहले आप जाते हो किस पर, सी पर। ए से आप जाते हो पहले सी पर, तो कितना लगा, 5 लगा। फिर आप सी से जाते हो ई पर, तो कितना लगा, 3 लगा, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ऐसे आप मतलब मेंशन करके आना पड़ेगा, देखो है ना, थोड़ा सा तो है लेंदी, बट यार इजी है, देखो ज्यादा हार्ड भी नहीं है। आप देख सकते हो इसके अंदर सारी जो चीजें थी बहुत इजी थी। तो काफ़ी लेंदी हो गया ये प्रोसेस, बट आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर आ गई होंगी, ठीक है। बस आपको क्या करना आना चाहिए, रिलैक्सेशन निकालना आना चाहिए, मिनिमम निकालना आना चाहिए, मिनिमम आ गया आपको, आपका काम हो गया। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो होमवर्क क्वेश्चन लेते हैं भाई, 2021-22 से पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। ये वाला क्वेश्चन करना और आंसर से मैच करना, अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है ना, नहीं आता तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो बनाकर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने अपने टाइम पे सॉल्व किया था, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार देख लो सारी चीजें, और ये वाला इसका आंसर है ना, अगर सही आता है तो अच्छी बात है, वरना कमेंट कर देना, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट 2022 से, इसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना, अभी मैंने भी ये सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। अगर ये आंसर आप सही बताते हो तो अच्छी बात है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इसे सॉल्व करा दूं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2023-24 में पूछा गया था, तो देखो चार चार होमवर्क क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। और इसमें जो सोर्स नोड है उसको यहाँ पर एस लेना, यहाँ पर भी एस लेना, ठीक है, और आंसर जो है वो बता देना, ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में पक्का। देखो अभी चाहे तो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आओ फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं, जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक इसका, फ्लड वार्शल एल्गोरिथम, ठीक है। जो हमारी फ्लड वार्शल एल्गोरिथम है वो हमारी 2020-21 में पूछी गई थी, है ना, इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। इसके अंदर हम क्या फाइंड करते हैं, ऑल पेयर्स फाइंड करते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ के जितने ऑल पेयर्स होते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था नानी के दादी के घर वाला, उसमें वैसे वैसे ही होता है, ठीक है। देखो इसके अंदर
द फ्लोट वार्सल एल्गोरिथम इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस इन अ वेटेड ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप देखो यहाँ तक, मैं मेरे हिसाब से तो मैं तो यहाँ तक यूनिट खत्म कर देता, ठीक है, लेकिन ये मेंशन था, एक ही टॉपिक में क्यों छोड़ूं, ठीक है। ये अगर आपके पेपर में आता है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तब ही करना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये लेंदी होता है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं होता बट लेंदी होता है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डेंस ग्राफ एंड वर्क फॉर बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, दोनों के लिए काम करता है। बट इसके अंदर एक चीज ये होती है कि इसके अंदर जो वेट होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव साइकिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव वेट साइकिल नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव वेट साइकिल क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अ नेगेटिव वेट साइकिल इज अ लूप इन अ ग्राफ वेयर द सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द एजेस इन द साइकिल इज नेगेटिव। ठीक है, जो उनका सम आए वो नेगेटिव आए। जैसे कि हमारे पास ए बी सी जो है हमारी एक साइकिल है, ठीक है, इसका कितना है वेट 4 है, इसका -6 है, इसका 1 है, और इसको जब हम प्लस करेंगे इसका जो सम निकालेंगे वो आएगा -1। तो ये क्या है, हमारा नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव साइकिल है ये जो डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये क्या करेगा, आपको आंसर गलत दे देगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइकिल अगर आए तो क्या करना, उसे यूज मत करना फ्लोट वर्सल एल्गोरिथम का। और अगर अगर नेगेटिव साइकिल जो है उसे पे डिटेक्ट कौन कर लेता है, बेलमैन फोर्ड एक एल्गोरिथम होता है, डा में पढ़ोगे आप, वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लड वार्शल एल्गोरिथम है ये डिटेक्ट नहीं कर पाता, आपको आंसर जो है गलत दे देता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप पहले ही चेक कर लेना, अगर कोई नेगेटिव साइकिल है तो उसे मत करना, इसे, ठीक है, लिख देना कि नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है, ये नहीं हो पाएगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओवी स्क्वायर, ओवी क्यूब, ठीक है, क्यूबिक है, तो थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। अब हम देखते हैं इसके स्टेप्स इनिशियलाइज करने के। ये आपको लिख कर आने पड़ेगा पूरा एल्गोरिथम, है ना, बहुत इजी वे में मैंने लिखा है, चिंता मत करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो भी आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, पहले क्या करो, उसका एक आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस मैट्रिक्स का नाम होता है ए नॉट, ठीक है, ए नॉट, ठीक है। अगर आपके जो मैट्रिक्स में आपस में जो ग्राफ के बीच में पाथ अगर गिवन है तो क्या कर दो, वहां पर क्या कर दो, वो भी जो भी आपका वेट गिवन है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ए आई इज अ वेट ऑफ अ एज फॉर फ्रॉम वर्टेक्स आई टू जे, अगर अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या लिख दो वहां पर, इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या लिख दो, जो भी वेट गिवन है वो लिख दो। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या लिख दो, इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है। और क्या करो, जो हमारे आई जे है, ठीक है, आई जितने जितने भी हैं फॉर ऑल, आई के लिए क्या कर दो, सेट कर दो 0, ठीक है। अभी हम देखते हैं, समझ में बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इटरेटिव अपडेट, ठीक है। अब देखो इटरेटिव अपडेट्स में क्या होगा कि मतलब आप जितनी बार लूप में जाओगे कि क्या क्या चीजें चेंजेस करोगे, ठीक है। सो देखो जैसे कि आप क्या करोगे, आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे, ये जो हमारा जीरो है, ए जीरो है, ठीक है, ए जीरो से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। फॉर ईच वर्टेक्स के इंटरमीडिएट वर्टेक्स अपडेट द मैट्रिक्स ए, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हो, जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ नोड्स गिवन है 4, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। 4 नहीं मतलब 5 मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। पहले तो आप ए जीरो बनाओगे, फिर आप A1 बनाओगे, A2 बनाओगे, A3 बनाओगे, A4 बनाओगे। तो ये जो 1 2 3 4 ये जो अपडेट हो रहा है, ये अपडेट होगा हमारा के, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, इसको हम अपडेट करते हैं, ठीक है। अभी यार देखो एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आएंगी, तो बस ये लाइन याद रखना, ये लाइन आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। ए आई जे इक्वल टू मिनिमम आई जे एंड आई के प्लस आई के जे, ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगी आगे। अभी मेरे को पता है समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारे के सारे वर्टेक्स के लिए इसे रिपीट करना है, के को 1 से लेकर n तक, और कंप्यूट करना है शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडरिंग वर्टेक्स 1 टू के, ठीक है। जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा जब हम एन इटरेशन पे पहुंच जाएंगे, वो होगा हमारा ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। यार एल्गोरिथम से आपको चीजें मेरे हिसाब से क्लियर नहीं हुई हैं, है ना। अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर देखो आई आई जे जो था हमारा, आई जे जितने भी थे हमारे, वो हमने क्या कर दिए थे, सेट कर दिए थे 0 फॉर ऑल आई, मतलब कि जितने भी हमारी आई थी, जैसे कि 1 1 है ना, अगर 1 2 2 है, 3 3 है, और 4 4 है, वहां पर क्या कर दो, सेट कर दो 0 इनिशियल में, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे जो 1 1 है वहां पर हमने 0 कर दिया, 2 2 है वहां पर हमने 0 कर दिया, 3 3 है वहां पर हमने 0 कर दिया, और 4 4 है वहां पर हमने 0 कर दिया। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पर हमारा ग्राफ गिवन है ये वाला, इसके अंदर देखो नेगेटिव वेट्स भी गिवन है, बट इसके अंदर कोई भी नेगेटिव साइकिल नहीं है, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है, 4 से आप 3 पे जाओगे तो आएगा -3,
और 3 से आप 4 पर आओगे तो आएगा 4। तो कितना आएगा आपका? 4 प्लस माइनस 3 1 आएगा, ठीक है? तो ये क्या है? पॉजिटिव है। ऐसे ही आप सबका देखोगे तो सबका आएगा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं है। अगर होगी तो मना कर देना, ठीक है? नहीं कर पाएंगे ये वाला फ्लोड वार्सल एल्गोरिथम से, ठीक है? सो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स गिन लो। 1 2 3 4 4 हैं, तो 4 बाय 4 का एक मैट्रिक्स बना लो, ठीक है? तो हमने ये मैट्रिक्स बना लिया, उसका नाम दे दो A0 इनिशियली। और जितने भी यहाँ पर 0 1 1 इन सब पर है, 0 बना दो, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है? पाथ निकालने हैं सबके लिए, ठीक है? 1 से 2 का पाथ देखो। 1 से 2 का पाथ देखो, है? हाँ है। 3 है, हमने लिख दिया। 1 से 3 का पाथ देखो। 1 से 3 का पाथ है? क्या डायरेक्टली है? यहाँ से यहाँ पे जाकर तो है, लेकिन क्या डायरेक्टली है? नहीं है। तो क्या लिख दो? इन्फिनिटी लिख दो। 1 से 4 का पाथ देखो। 1 से 4 का पाथ देखो, हाँ है। 2 है, 2 लिख दिया। 2 से 1 का पाथ देखो। 2 से 1 का पाथ देखो, ये वाला है? हाँ है, 5 लिख दिया आपने, ठीक है? ऐसे ही आपको सबके पाथ लिख देने हैं। और जो पाथ अगर मेंशन नहीं है, अगर नहीं है कोई डायरेक्टली पाथ, तो लिख देना है इन्फिनिटी, है ना? तो ऐसे ही आपको चीजें करनी है। ये आपने पूरा का पूरा A0 बना लिया। मैं आपको हर एक चीज का यार अभी एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो आप बना लेना, ठीक है? आपने ये बना लिया A0, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो रोक कर A0 जल्दी से बना ले, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? स्टेप 2 आएगा हमारा। ये तो था हमारा क्या? स्टेप 1 इनिशियलाइजेशन, ठीक है? हमने ये सब इनिशियलाइज कर दिया पहले ही, ठीक है? इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं, इसमें मतलब डायरेक्टली पहले इनिशियलाइज कर दिया है। अब अपडेट अब आगे करोगे। अब आप अपडेट क्या करोगे? के को इक्वल टू 1 करोगे, ठीक है? के को आपको चलाना है 1 टू 9 एन एन तक, ठीक है? 1 टू 4 तक चलाओगे इसके अंदर, ठीक है? तो आपने के इक्वल टू 1 कर दिया। अब इसके अंदर बस जो मैंने आपको यहाँ पर याद करने के लिए बोला था, ये फॉर्मूला ये आपका लगेगा, ठीक है? सो देखो, अपडेट करना है आपको आई जे यूजिंग वर्टेक्स 1 एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है? मतलब कि देखो, यहाँ पर हमारा जो रास्ता है वो जैसे आप देखो तो 2 से क्या बोलते हैं, 2 से 4 तक जाने के लिए कोई डायरेक्टली रास्ता नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो 2 से 4 पे जाने के लिए डायरेक्टली रास्ता नहीं है। तो 2 से 4 पर क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। लेकिन क्या आप 1 का यूज करके 4 पे पहुंच सकते हो? हाँ, मैं पहुंच सकता हूँ। कैसे? 2 से आप पहले 1 पे जाओ, 1 से आप 4 पे आ जाओ। तो क्या डिस्टेंस लगेगी? देखो यहाँ पे देखो, 2 से आप पहले 1 पे जाओ, फिर आप 1 से 4 पे आ जाओ, ठीक है? तो 2 से 1 पे जाने का कितना लगा? 5 लगा। 1 से 4 पे जाने का कितना लगा? 2 लगा। टोटल कितना है? 7। तो अब इन 7 और इन्फिनिटी में से कंपेयर कर लो, क्या दोनों में से मिनिमम कौन है? 7 मिनिमम है, तो इसे क्या कर दो? अपडेट कर दो A1 के अंदर। बस कुछ नहीं करना है, यही होता है इसके अंदर, ठीक है? आप इसके अंदर क्या करोगे? हर एक के अंदर यूज करके देखोगे 1 का, क्या 1 पे जाने के बाद मैं किसी पर पहुंच सकता हूँ? हाँ, देख लेना, ठीक है? सो यहाँ पर आप मैट्रिक्स नहीं बनाओगे, ठीक है? सो देखो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है? हमने क्या किया? एज एग्जाम्पल 2 और 4 को लिया। 2 और 4 को तो हमने समझ ही लिया, ठीक है? 7 आ गया। अब हम 3 और 2 को लेते हैं, ठीक है? सो देखो, 3 से 2 पर जाने का क्या कोई डायरेक्ट रास्ता है? नहीं है। 3 पर 2 पे जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। तो आप क्या करोगे? 3 से आप 1 का यूज करके क्या 2 पे पहुंच सकते हो? देखो यहाँ पर आप 3 से 1 पे लिखो पहले, फिर आप 1 से 2 पे लिखो। देखो यहाँ पर ऐसे ही लिखना है आपको। एक आपने ये लिख लिया, अपना वाला जो है वो इन्फिनिटी है, कोई रास्ता नहीं है। क्या 3 से 1 पर जाने का कोई रास्ता है? क्या 3 से 1 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है? तो कितना आया? इन्फिनिटी। क्या 1 से 2 पर जाने का कोई रास्ता है? ये जो है ना आपका, पहले आपको ये वाला अपडेट करना है, 2 को हटा के 1 लिखना है, फिर आपको 3 को हटा के 1 लिखना है, ऐसे आपको प्लस करना है, ठीक है? तो इसका आ गया इन्फिनिटी, इसका आ गया 3, ठीक है? इक्वल टू आ गया कितना? इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस 3 कितना आ गया? इन्फिनिटी। तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि दोनों का मिनिमम भी तो निकालना है। दोनों का मिनिमम निकाला, कितना आया? इन्फिनिटी। तो कोई आपका चेंजेस नहीं आया मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है? ये जो वैल्यूज आ रही हैं, एक ये आ गई, एक ये आ गई, इन वैल्यूज को आपको क्या करना है? अपडेट करना है आपकी A0 को देखकर A1 के अंदर, ठीक है? सो देखो यहाँ पर हमने A1 बनाई है। हमारा जो 2 से 4 पे था वो हमारा 7 आया था, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 7 लिख दिया, ठीक है? लेकिन हमारा जो 3 से 2 पर आया था वो हमारा इन्फिनिटी ही आया था, तो हमने इन्फिनिटी लिख दिया। एक और देखते हैं एग्जांपल 4 से 2 पर जाने का। तो देखो 4 से 2 पर जाने का हमारा जो आंसर आ रहा है पहले, ये जीरो के अंदर वो आ रहा है -1, ठीक है? लेकिन क्या हम 1 का यूज करके क्या उसे मिनिमम कर सकते हैं क्या? नहीं, वो देखते हैं, ठीक है? तो 4 से 1 पर जाने का क्या कोई रास्ता है? नहीं है, तो हमने इन्फिनिटी लिख दिया। क्या 1 से 2 पर जाने का कोई रास्ता है? हाँ है, तो हमने 3 लिख दिया। 3 प्लस इन्फिनिटी कितना आया? इन्फिनिटी आया, ठीक है? दोनों को कंपेयर करोगे, -1 और इन्फिनिटी में कौन छोटा है? -1 ऑब्वियसली छोटा है, तो हम -1 को लेंगे, वापिस से वही रहेगा -1, तो आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे 3 निकाले, वैसे ही आपको सबका निकालना पड़ेगा और आपको यहाँ पे मैट्रिक्स जो है अपडेट करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी है, कि
अगर आपको A0 से A1 निकाल रहे हो, ठीक है, A0 से आप क्या निकाल रहे हो, A1 निकाल रहे हो, तो आपका जो ये वन वाला, ये जो है ना, और ये जो है कॉलम और रो है ना, ये जो है ये चेंज नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। ये जो देखो जीरो में देखो, और जीरो में देखो, ये सारे वैसे हैं, वैसे ही ये क्या है, वन वाले में ऐसे ही है, ठीक है। जब आप वन से टू निकालोगे, A2 निकालोगे, A1 से A2 निकालोगे, तो आपका ये जो टू वाला कॉलम है और ये जो टू वाला रो है, वो आपका चेंज नहीं होगा। वैसे ही आप जब A2 से A3 निकालोगे, तो आपका ये जो थ्री वाला होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वो आप वैसे के वैसे लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। देखो ये वाला आपको खुद बनाना पड़ेगा, प्लीज, है ना, बना लेना। मैं आपको सारे स्टेप तो नहीं करके दिखा सकता, है ना। उसका दूसरा आता है के इक्वल टू टू। यहाँ पर हमारा A1 से आप A2 निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर वही वाला जो फॉर्मूला था, उसके अंदर यहाँ पर वन की जगह पर क्या आ गया है, टू आ गया है, ठीक है, बस। अब देखो यहाँ पर ए से थ्री पर कितना है, इन्फिनिटी है, ठीक है। ए से थ्री पर कितना है, इन्फिनिटी है। लेकिन क्या मैं यहाँ पर टू का यूज करके पहुंच सकता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर वन से थ्री पर जाने का कोई रास्ता है डायरेक्टली, नहीं है। तो क्या मैं टू से जा सकता हूँ, हाँ मैं जा सकता हूँ, वन से टू पर एंड टू से थ्री पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थ्री आ गया, देन यहाँ पर क्या आ गया, सिक्स आ गया। तो क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं उस फॉर्मूले से निकल रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, देखो यहाँ पर वन से टू का कितना आया, थ्री आया, और टू से थ्री कितना आया, सिक्स आया, तो नाइन आ गया। नाइन और इन्फिनिटी में छोटा कौन है, नाइन है, तो छोटा कौन है, नाइन है, तो नाइन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इस वाले को कंपेयर करोगे फोर से वन पर, ठीक है। सो देखो फोर से वन पे जाने का डायरेक्टली कोई रास्ता है, नहीं है, इन्फिनिटी आ रहा था, ठीक है। तो टू का यूज करके पहुंच सकते हो क्या, हाँ। फोर से आप पहले यहाँ पर पहुंच जाओ, फिर आप टू से आप यहाँ पे पहुंच जाओ। माइनस वन और फाइव कितना आएगा, फोर आएगा, ठीक है। तो फोर आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो फोर यहाँ पर आ गया, देख सकते हो आप, है ना। बस आपने ये फॉर्मूला यूज किया। ऐसे ही आपको सबके सब पर यूज करना है, ठीक है। तो देखो A1 के अंदर जो हमारी ये वाली कॉलम थी, और ये जो वाली रो नहीं, ये वाली जो रो थी और ये वाली जो कॉलम थी हमारी, ये हमारी अब देखना A2 के अंदर बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारी जो A1 के अंदर थी वही है ये वाली, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगी, आपको और सबके अंदर अपडेट करने हैं, और ये तो जीरो रहते ही है, ठीक है। तो बस उन्हीं को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्टिंग था A2 वो आ गया। अब हम मूव करेंगे किस पे, K इज इक्वल टू थ्री पर। तो थ्री वाले में क्या होगा, यहाँ पर बस टू की जगह पे थ्री आ जाएगा, और फिर आपको सबके लिए चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो थ्री वाला है, ठीक है, ये जो थ्री वाला है ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर थ्री वाला जो है चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे जीरो जीरो मेंशन कर देना। लाइट चली गई, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ यार, है ना, कोई नहीं। देखो A3 आ गया, यहाँ पर आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि हम देखते हैं टू से वन वाले पे, ठीक है। तो देखो टू से वन पे जाने के कितना है, फाइव है, ठीक है। और क्या हम इससे और मिनिमम निकाल सकते हैं, तो देखो टू से फाइव पे जाने पे एक मिनिमम है, ठीक है। अब आप थ्री का यूज करोगे, ठीक है, इसके अंदर। तो आपने टू से थ्री का निकाल के देखा, सिक्स आया। थ्री से वन का निकाल के देखा, कितना आया, इन्फिनिटी आया। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और फाइव को आपने मिनिमम निकाल के देखा, कितना आया, फाइव आया। तो भाई वो तो फाइव ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है उसका अगला, तो फाइव ही है मिनिमम। तो ये आ गया, और बिल्कुल सेम बिल्कुल सबके लिए कर लेना जैसे मैंने बताया था। और ये देखो इसके अंदर पूरी मैट्रिक्स ही चेंज नहीं हुई है, ठीक है। जब आप करोगे पूरा, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स ही आपकी चेंज नहीं होगी, जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मूव करोगे स्टेप फाइव पर, जो कि हमारा लास्ट स्टेप K4। ऐसा भी हो सकता है आपके नोड फाइव हैं, तो आपको A5 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास चार ही हैं, तो आपको भाई चार ही करके आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चार किया आपने, यहाँ पर आपने अपडेट किया, तो देख लो आप इन्फिनिटी वाले को पहले अपडेट करके देख लेना, उनका मिनिमम मिल सकता है। सो यहाँ पर जो थ्री से वन था उसका इन्फिनिटी था, फिर हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, फोर का यूज़ किया, ठीक है। तो हमें फोर का यूज़ करके मिल गया एट। हमारा आंसर आ गया कितना, एट। तो हमने यहाँ पर एट को अपडेट कर दिया, यहाँ पर ऐसे ही हमने और सबको भी अपडेट किया, ठीक है। यहाँ पर जैसे एट को हमने अपडेट किया, वैसे यहाँ पर हमने माइनस वन इन अपडेट किया है, यहाँ पर हमने, है ना, मतलब मैंने दो लिखे हैं, और आप लिख लेना अपनी आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, A4 करके। तो ये जो है हमारे सारे जो पेयर है मिनिमम है, मतलब कि टू से थ्री पर जाने का जो फोर है वो मिनिमम है, ठीक है। लेकिन थ्री से फोर पे जाने का माइनस थ्री जो है मिनिमम है, ठीक है। इससे छोटा नहीं हो सकता, ये हमारे क्या है, ऑल पेयर जो शॉर्टेस्ट पाथ है। सो ये हो गए हमारे ये अलग क्वेश्चन फ्लोड रिवर्सल का यूज करके। अब देखो ये रहा हमारा होमवर्क क्वेश्चन। दो है हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन, ये वाला हमारा आया था 2022-23 में, और इसको आपको प्रिम्स से भी करने दिया था, और आपको फ्लड वार्सल के भी करके दिया था, ठीक है। तो हमने प्रिम्स से तो कर लिया, फ्लड वार्सल का आप यूज करके कर लेना। यहाँ पर A5 तक जाओगे आप, ठीक है। एक हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी करके देख लेना, इसमें आप A4 तक ही जाओगे, और मैंने इसका आंसर भी निकाल के दे रखा है, तो चेक कर लेना अगर आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है।
सो मैंने देखो सबके अंदर आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दे दिए, आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया विद पीवाईक्यू जितने भी थे सब हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 5 हमारी कंप्लीट हो गई। ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं समझाता हूँ तो यार समझ तो आ ही जाता है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। जहाँ पर मुझे पता है कि एल्गोरिथम पढ़ के चीजें नहीं होती क्लियर, तो एग्जाम्पल से होती हैं क्लियर। तो आपको जब भी कोई टॉपिक पूछा गया है उसके बारे में, उसका एल्गोरिथम, देन उसका एक एग्जाम्पल लिख कर आना, ठीक है। सो पीवाईक्यू भी हो गए खत्म। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और प्लीज यार एक अच्छा सा कमेंट करके जाना अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है कि भैया हाँ अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मतलब कि जिसके अंदर मैं टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन है ना, मतलब वो करवा रहा हूँ, तो बता दे, ठीक है। यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मल्टी आइटम प्लस को और मल्टी आइटम्स को, ठीक है। दोनों ही हमारे चैनल है। देखो मल्टी आइटम प्लस पे हमारे पास ज्यादातर जो हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इनका कंटेंट मिलता है, और जो मल्टी आइटम्स है वहाँ पर आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का कंटेंट मिल रहा होगा, ठीक है। हमने एप्टीट्यूड कोर्स भी वहाँ पर लॉन्च किया था, तो देख लेना उसे भी। और जैसी आपको चीज़ें चाहिए हो यार प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में भी जाकर आप कमेंट कर सकते हो, तो प्लीज़ बता दिया करो, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप भाई आपको डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर नोट्स परचेज करने में कोई दिक्कत आती है तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा होगा, ठीक है। वहाँ पर आपको पिन मैसेज चेक करना है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको वहाँ पर फ़ोन नंबर गिवन होता है, आपको वहाँ पर हमारा मेल गिवन होता है, वहाँ पर आप बात कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक यार चीज़ें समझ में आ गई होंगी सारी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।